तो फायदा हो जाएगा। हटा दिया। अच्छा, अब ये आप वो टेक्नोलॉजी देखने जैसे, तो ये व्यू के ऊपर चले गया, हम एंगुलर कर देते हैं। तो ये हाँ, ई कॉमर्स के एंगुलर बेस। बनी बनाई एप्लीकेशन उन्होंने बना के डाली है। इसके अंदर आपको क्या करेगा, बेसिक स्ट्रक्चर पूरा का पूरा मिल जाएगा आपको, जो चाहिए। यूआई बनी हुई होगी, एपीआई कॉल्स तक लिखी हुई होंगी, उसके बाद स्ट्रक्चर आप चेंज कर लें। जैसे ये है लाइव डेमो का पेज नहीं कर रहा है। अब ये जो है ना हिरोकू, ये फ्री होस्टिंग है आपकी, पेड भी है इसके अंदर मगर फ्री अच्छा, होस्टिंग भी है। तो आप इस पे जाके भी अपनी बेसिक अगर कोई एप्लीकेशन है वो फ्री होस्टिंग पे यहाँ पे अपलोड कर दें, और फिर फ्री होस्टिंग से वो जब आप आके अच्छे इंटरप्राइज लेवल या प्रोडक्शन पे लेके के जाएं, फिर आप अपनी होस्टिंग बाय कर लें। ये भी किया जा सकता है। ठीक। तो इसने पूरा यहाँ बताया हुआ है, एंगुलर 8 टाइप इसके बूटस्ट्रैप ऐसे वैसे, रेस्ट एपीआई भी इंक्लूडेड है इसके अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो इन्होंने बना के सही। दिया हुआ है। अब उसमें ये है, ये लोड होने में थोड़ा टाइम लगा था। डेमो डेमो डेमो। तो इसमें ये होता है कि बना बनाया आपको कोड बहुत सारा मिल जाता है, आपको पूरा फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट नहीं करने की जरूरत पड़ती, आपका टाइम बहुत सारा बच जाता है इससे, अगर आप यहाँ से उठा सही लें तो। बात है। हाँ, ये तो हर जैसे चीज ये आपने स्क्रैच से नहीं बनाई। हाँ, ये टॉप बार बना के दिया हुआ है, साइड बार, लॉगिन स्क्रीन दी हुई है, लॉगिन स्क्रीन के अंदर बेसिक बेसिक चीजें भी डाल दी होंगी इसमें कुछ। तो हमें बहुत सारी चीजों को हैंडल करना पड़ेगा, मगर हमें सब चीजों को हैंडल नहीं करना पड़ेगा, हम इस चीज से बच जाएंगे इसके अंदर। तो जी, फिर वही होता है, यूजुअली हम सही लोग कह क्या रहे हैं। करते हैं, एक स्क्रीन बन जाए और चार पांच स्क्रीन उसी की डिजाइन की हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि वो एक स्क्रीन बना ली, बाकी हर जगह कॉपी पेस्ट करके चलाते रहते हैं। तो वो बस होता है कि ठीक है। जैसे कि हम लोग यूजुअली क्या करते हैं कि एक लिस्ट की स्क्रीन बनानी है मुझे, और मेरे पास 10 जगह लिस्ट की स्क्रीन है, मैंने एक लिस्ट की स्क्रीन बना दी, मुझे एक फर्स्ट टाइम मुझे सोचना है, अगली बार मुझे पहले से पता है कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या डालना है, मैंने बस वो डाल दिया और मेरा काम हो बिल्कुल। जाता है। तो ये फायदा हो जाता है। तो यहाँ पे भी इन्होंने ये लॉगिन पेज और साइन अप पेज इन्होंने बना के दिया हुआ है, और कुछ आगे दिया हुआ हो शायद, पता नहीं। ई एप्लीकेशन कॉमर्स के बनाना। लिए कोई सही ओपन सोर्स कोड जहाँ से मिल जाए और उसकी होस्टिंग भी फिर इतनी एक्सपेंसिव ना पड़े, कोई आपको पता है कौन सी ई होस्ट कॉमर्स के लिए? ई कॉमर्स पे तो आप ये गिटहब पे अपने लिहाज से सर्च करें कि आपकी रिक्वायरमेंट में क्या क्या है। जैसे ये शॉपिंग कार्ट बना के दे रहा है, कोई आपको बना के देगा, क्या कहते हैं, कोई लॉगिन पेज ई कॉमर्स का लगा के देगा, कोई प्रोडक्ट डिटेल्स की स्क्रीन आपको बना के दे रहा होगा। तो ये बहुत सारे आपको ई कॉमर्स के यहाँ पे मिल जाएंगे, गिटहब पे फ्री कोड है। अब वो खोल खोल के आपको देखने पड़ेंगे, भाई मुझे कौन से चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट क्या बनती है स्क्रीन के लिहाज से ना, कि मुझे ये चीजें चाहिए स्क्रीन के अंदर। अब इन्होंने बहुत सारा काम किया हुआ है। तो कोई ये कंप्लीट पैकेज नहीं मिलता कहीं? कंप्लीट पैकेज तो कोई फ्री में नहीं देगा ना आपको, वो तो फिर पेड कर देंगे वो लोग, मगर वो काफी हद तक इंडिविजुअल पैकेजेस बना के आपको दे देते हैं कि भाई ये सारी चीजें यूज कर लो। यहाँ पे अगर किसी ने दिया वो हो अच्छा, फिर डेमो आप नहीं उसको दिख रहा। इंटीग्रेट कराएंगे अगर उसमें जो ई कॉमर्स की जितनी भी फंक्शनलिटी है, जैसे एडमिन पेज हो गया, प्रोडक्ट का पेज हो गया, लॉगिन हो गया, कस्टमर की इंफॉर्मेशन हो गई, पेमेंट प्रोसेसिंग हो गई। अभी ऐसे बेसिक बना के दिया हुआ है हमें। ये ऐड टू कार्ट, क्या कार्ट की स्क्रीन आ गई, आपने प्रोमो कोड डिजाइन आ गया आपके पास, आपने चेकआउट पे चलेगा, ये चेकआउट की सीन आ गई, पेमेंट इन्फो आ गई। अब ये जी। पूरा का पूरा कोड मुझे बना बनाया मिल रहा है, इसमें मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही। अब आप अगर आपकी एप्लीकेशन इतनी है, आपका काम हो जाएगा पूरा। अब बाकी चीजें तो डालनी है, ठीक। हाँ बाकियों के लिए आपको काम करना पड़ेगा, बनी बनाई पूरी चीज तो आपको कोई भी नहीं देगा, मगर इतनी चीज आपको मिल गई। हाँ, तो एक बेसिक चीज यानी समझ लें कंप्लीट हो सकती है। हम्म। तो इसका बहुत बड़ा फायदा ये हो जाता है, ये प्रोडक्ट डिटेल्स बनाई हुई है, ये क्राउजल भी बना दिया उन्होंने। अब हमें ऐसा नहीं चाहिए होगा डिजाइन, हमें नीचे चाहिए, हम थोड़ा लेफ्ट राइट करेंगे और भी चीजें, तो ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे। मगर ये इतनी सारी फंक्शनैलिटी हमें खुद से लिखने में भी महीना लग जाता है, और ये हाँ, बने वो खुद बनाए से हमें तो दे नहीं रहे हैं। लिखनी है बल्कि।
तो बॉयलर कोड से हमारे पास ये फायदा होता है, मगर बॉयलर कोड ये कि आप उठा कौन सा रहे हैं, डेमो देख देख के आपको चेक करना पड़ता है कि आप कौन सा बॉयलर कोड उठा रहे हैं। ऐसे मिल नहीं जाते तो तो बेस्ट है। एक चीज जो आपने बताई थी कि अगर ये हम एक तरफ थीम बाय कर लेते हैं हम्म। तो फिर उस थीम को इस बॉयलर प्लेट, ये जो बॉयलर कोड जो है इसके साथ फिर दोनों को कंबाइन करना, ये फिर हेक्टिक नहीं हो जाती? हेक्टिक हो जाएगा फिर ये, अगर आप थीम बाय करने पे जा रहे हैं तो फिर हेक्टिक हो जाएगा आपको। आपको बहुत सारे बॉयलर कोड मिलेंगे जो थीम के साथ ऑलरेडी होंगे। जैसे कोर यूआई का मैं देख लेता हूँ। कोर यूआई का फ्री टेम्पलेट पे किसी ने बना के डाल दिया होगा। आपने कभी करा है इस तरह का एक्सपीरियंस आपका है बॉयलर कोड का ई कॉमर्स या? हाँ, ई कॉमर्स का नहीं है मेरा। दूसरी एप्लीकेशन कुछ बनाई है आपने यही जो एंड यूजर, ऐसे यूजर के लिए हो, नॉट फॉर बिजनेस यूजर, यानी वो एंटरप्राइज की बात नहीं कर रहा, लेकिन रेगुलर यूजर, रेगुलर कस्टमर, यूजर के लिए हाँ, मगर कभी वो पास में? वेब एप्लीकेशन हमारे पास नहीं बनी। एक हमने बनाई थी, जैसे कि जॉब वेबसाइट्स होती है ना, जैसे पाकिस्तान में रोजी के नाम से चलती है, जी जी, रोजी डॉट पी के। मालूम है। तो इसी यही हुई हमने एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन अभी भी चल रही है बल्कि वो, यानी उस पर काम चल रहा है अभी भी। ये नाइजेरिया का हमारे पास एक क्लाइंट है, उसके लिए हम बना रहे हैं। तो उसकी मोबाइल एप्लीकेशन है, कंप्लीट मोबाइल एप्लीकेशन, सारी फंक्शनलिटी है उसके अंदर। उसके बाद एडमिन पैनल उसका पूरा वेब के ऊपर बना हुआ है। अच्छा तो रोजी, पहले हमने रोजी का, तो वो उसने पहले इनिशियल जो प्रोजेक्ट हमें दिया था वो रोजी का पूरा दिया था, जो कि हमने पूरा बना के कंप्लीट हो गया, वो चल रहा है अभी। और उसकी मेंटेनेंस साथ चल रही है साथ में, चेंजेस आ रहे होते हैं कुछ माइनर से, वो सारी चीजें। उसके बाद उसने इसी के अंदर एक्सटेंशन ऐड किया हुआ है, फाइवर का आपने नाम सुना है? हाँ हाँ। फाइवर, फाइवर जैसी एप्लीकेशन का उसने उसी के अंदर एक्सटेंशन ऐड किया। तो वो अच्छा फाइवर एप्लीकेशन, मगर ये जो एंड यूजर के पास जाएगी वो आपके पास जाएगी मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन की जो भी एपीआई स्ट्रक्चर है, डेटाबेस है, वो पूरा का पूरा हमारा वेब के ऊपर वो बना हुआ है। मगर है एप्लीकेशन जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन है, एडमिन आपका वेब पर है पूरा इसका। तो उस पे हम अभी मैं ये काम चल रहा है हमारा, वरना तो बाकी तो मेरा एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस पे काम करना होगा। अच्छा अच्छा, सही, गुड, ये तो अच्छी बात है। वैसे और कोई एंड यूजर के पर्सपेक्टिव से, तो आपने जैसे ये जॉब पोर्टल की बता दी ना, हम्म। और तो नहीं, और नहीं किया हुआ वैसे किसी। आजकल पाकिस्तान में मैं न्यूज़ देख रहा था, बहुत ज्यादा स्टार्टअप जो हैं वो आ रहे हैं और उनको फंडिंग भी मिल रही है, हाँ, ऐसा बहुत भी कुछ चल स्टार्टअप रहा चल रहे हैं, फंडिंग भी बहुत ज्यादा चल रही है, मगर हैं अच्छे वो। मगर वो उनके साथ रिस्क फैक्टर आपका काफी होता है स्टार्टअप्स के साथ ना। वो चल गया तो चल गया, है? नहीं जी हाँ। चला तो वो 2 महीने बाद आप, तो आप रिस्क ले नहीं सकते जब आप एक लाइफ के एक स्पेसिफिक स्टेज पे आ जाते हो ना। जब डिपेंडेंसी हाँ ये आपकी तो आ है। जाती है तो उसके आप ले नहीं सकते। अब मेरी पहले नहीं थी, मगर अभी बस 1 साल के अंदर कुछ हालात कुछ ऐसे हुए हैं कि ये ऐसा रिस्क में ले नहीं सकता कि यार स्टार्टअप पे ज्वाइन कर लो, क्योंकि स्टार्टअप में काम भी बहुत अच्छा होता है, पे स्केल बहुत अच्छा होता है, मगर वो रिस्क के ऊपर काफी होता है कि वो कुछ स्टार्टअप्स जो आते हैं उनमें से 10 में से 2 चल पाते हैं और फिर बाकी नहीं चल बिल्कुल। पाते। एक स्टार्टअप में मैंने पहले काम किया हुआ है, वो डिजिटल एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे थे। तो वो कौन सी? डिजिटल एजुकेशन, तो वो, डिजिटल एजुकेशन? जी, तो उन्होंने एप्लीकेशन डिजाइन की हुई थी, उसी के ऊपर वो इंग्लिश, उर्दू, साइंस और मैथ, इन 4 कोर्सेज की उन्होंने अपना पूरा क्या कहते हैं, कोर्स वर्क जो होता है उन्होंने खुद ही पूरा अपना डिजाइन किया था। यानी कि स्टूडेंट्स को पढ़ाने का जो पूरा सिलेबस होता है, उसकी जो वीडियोस होती हैं, वो पूरा इनका समझ ग्राफिक्स का गया मैं। डिपार्टमेंट था पूरा। वो काफी अच्छा उन्होंने बनाया था। वो स्टार्टअप भी था, उनको फंडिंग भी मिली, वो 4 साल फंडिंग उनको मिली उसके बाद, मगर वो नहीं कर पाए, इन दी एंड वो बैठ गया, तो वो सैली नहीं कर पाए यहाँ पे। वो इक्वलेंट टू खान एकेडमी एक है, काफी बड़ा मालूम है, हाँ, खान नेम है। अकेडमी। तो जी जी। वो खान एकेडमी कंपेटिटर था, उसके अलावा पाकिस्तान में कोई कंपेटिटर अच्छा हमारा था नहीं।
और उस लेवल का नहीं था। मगर वो बस वो सेल ही नहीं कर पाते उसको, काफी उन्होंने कोशिश किया कि उसको सेल कर पाए, मगर वो कर ही नहीं पाए in the end। तो वो 4 साल, 4 साल 5 साल तक वो चला। उसके बाद फिर वो लोग नहीं कर पाए उसको सस्टेन। इन्वेस्टमेंट भी सही फिर चीज। वही मिल रही है कि इन्वेस्टमेंट भी कोई इसलिए ही करता है कि वो आगे देखे कि भाई क्या स्कोप। जब इनको आई गेस 3 इन्वेस्टमेंट तो इन लोगों को मिली थी। एक यूएस हम्म। एड की तरफ से मिली हुई थी, एक सिन एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से थी, और एक और से थी, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। वो सिलिकॉन वैली का स्टार्टअप, अच्छा। सिलिकॉन वैली की कोई थी कंपनी, वहां से उनकी फंडिंग थी। मगर वो बस नहीं कर पाए, मगर वो काम बहुत अच्छा था उनका, और मजा आता था वहां पे अच्छा। काम करने में। तकरीबन 3 साल मैंने काम किया है वहां पर। ठीक। यानी वो मार्केटिंग का इशू हो गया होगा कि वो प्रोडक्ट तो हाँ, बना ली लेकिन मार्केट नहीं हो सकी। मार्केट नहीं हो सकी, और वो बहुत अच्छी प्रोडक्ट थी उनकी। मगर अब मेरा तो ये फायदा, मुझे तो पूरा कंटेंट मिल गया, तो मैं अपने घर के अंदर दे देता हूँ बच्चों को सिखाने के लिए, जो किंडरगार्टन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो वो बहुत बेहतरीन है। उर्दू लेवल पे तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ कंटेंट मार्केट के अंदर उर्दू लेवल का नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बहुत ज्यादा है, उर्दू लैंग्वेज के अंदर हमारे पास मार्केट में कंटेंट नहीं है। वो उर्दू के अंदर ही बहुत ये अच्छा जो कंटेंट आपने प्रोवाइड किया हुआ ये जो पॉइंट बोला है ना आपने, उर्दू पे कंटेंट नहीं अवेलेबल है, ये 100% ट्रू बात है। और ये हमारे यहाँ एक ये भी एक इस ये रीज़न है कि अगर मैं टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ही बोलूँ ना, तो लोग जो हैं वो टेक्नोलॉजी के जो स्किल सेट है, उसमें अगर उर्दू का कंटेंट अवेलेबल नहीं है, तो थोड़ी-सी उनकी लैकिंग इसलिए बन जाती है कि वो स्किल सेट नहीं बिल्ड कर पाते। सही, सही कह रहा। यहाँ तो बेतहाशा इंग्लिश में कंटेंट तो हर जगह ख़ैर अवेलेबल है। हम्म। लेकिन मैंने जहाँ तक मेरी ऑब्ज़र्वेशन है देखा ये है कि बहुत कम लोग जो हैं, एक तो इंग्लिश में इवन के टेक्नोलॉजी के लोग भी इंग्लिश के कंटेंट को बाय करके सीखने का रुझान बहुत कम है। हम्म। और अगर लोग ये सीखना शुरू कर दें और अगर उनको कंटेंट इंग्लिश की बजाय उर्दू में मिलना शुरू हो जाए, तो मेरा वो है अपना आइडिया, बहुत ज़्यादा एक तरह से स्किल सेट जो है वो बढ़ जाएगा, जिसका फ़ायदा एंड ऑफ द डे उन्हीं लोगों को होगा। जी, ये लेकिन तो शायद है नहीं है खैर। वहाँ पे ऐसा ना? हाँ, यहाँ पे असल में है गलत बात, मगर हमारा तो वही टारगेट किया मैंने कि इंग्लिश एक स्टैंडर्ड है आपका। इंग्लिश को स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि इंग्लिश अगर आती है तो वो बंदा इंटेलिजेंट है, वो स्किलफुल है। जबकि मैं इससे डिसएग्री करता हूँ कम्प्लीटली, कि जो कंट्रीज हैं डेवलप्ड, वो अपनी लोकल लैंग्वेज को करते हैं ज्यादा। जैसे कि जर्मनी, वो जर्मन को ज्यादा करते हैं, इंग्लिश भी है आती है उन्हें, मगर उनका ज्यादा फोकस होता है कि कोई लोकल लैंग्वेज का ही हो, जर्मन जैसा आती हो। अरब साइड वो अरब लैंग्वेज को ज्यादा करते हैं, फ्रांस फ्रेंच को वो लोग ज्यादा करते हैं। कनाडा साइड तो उनकी इंग्लिश ही है अपनी, तो वो तो अलग ही आ जाता है उनका। तो अब पाकिस्तान का कल्चर ऐसा हो गया कि वो बस उन्होंने कह दिया इंग्लिश आती तो इंग्लिश। तो हमारे यहाँ जो एजुकेशन लेवल पे भी है, उधर भी वो लोग इंग्लिश मीडियम पे जा रहे हैं, जो कि मुझे समझ में नहीं आती। और हमने भी ये गलती करी, हमने इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है, हमें उर्दू नहीं आती। कोई खत उर्दू बोल दे, सलीस उर्दू बोल दे, हम नहीं समझ पाते, जो कि हमारी कमजोरी है। अब वो कुछ बोल नहीं सकते। अभी मेरे हाँ, ये पास तो गलत। 1 साल पहले कुछ स्टूडेंट्स आए थे, प्रोग्रामिंग के ही आए थे। उन्होंने बस ये कहा कि उन्होंने बोला यार ये सिखा दे सी शार्प। उन्होंने मुझसे बोला हमें सी शार्प सिखा दे। मैंने कहा सी शार्प पे इतना ऑनलाइन रखा हुआ है फ्री, तुम लोग पैसे दे के मुझसे क्यों पढ़ने आ रहे हो। मैंने उनसे ये सवाल पूछा, उन्होंने कहा हमें उर्दू के अंदर हमें कंटेंट नहीं मिल रहा जो हमें समझ में आ सके। उनकी सही सिर्फ बात है। रिक्वेस्ट थी। मैंने कहा उर्दू में हमें नहीं, इंग्लिश के अंदर है, मगर इंग्लिश हमारी इतनी स्ट्रांग है नहीं, क्योंकि उनका बैकग्राउंड ज्यादातर गाँव से, गाँव की तरफ का था उनका। तो उनका रिसोर्सेज सब कुछ है, मगर इंग्लिश का वो उनका इन्वायरमेंट ही ऐसा नहीं है जिसके अंदर वो इंग्लिश के अंदर वो लोग अंडरस्टैंड इतनी इजीली कर सके। तो वो सिर्फ मुझे पैसे देके वो उर्दू में करना चाह रहे थे, बस उनका टारगेट ये था। मैंने कहा इंग्लिश में क्योंकि हर इतना कंटेंट है इंग्लिश के अंदर अवेलेबल फ्री, मगर वो फिर बिल्कुल, भी वो, बिल्कुल है। मैंने कहा सही है, मसला तो नहीं है। एक तो उर्दू भी मेरी कोई इतनी अच्छी नहीं है, मैं तो बोलता हूँ, मगर बस ये हमारी ही कमजोरी है। इसका कुछ कर नहीं सकते। नहीं, यही मैं वजह भी। हाँ, क्या ये बोलूं? पूछा था कि आपका जो क्योंकि फहीम भी नहीं, तो आपकी जो एप्लीकेशन का हम लोग उसको गो थ्रू कर सकते हैं आज अच्छे से, अगर आप चाहें तो।
हाँ, उसको भी कर सकते हैं, लेकिन सॉरी मैं ये चाह रहा था कोई एक नया टॉपिक भी करा दें अगर आप, चाहे वो डायरेक्टिव ही करा दें अगर, फिर उसके बाद हम थोड़ा-सा उस पर टाइम लगा लेते हैं। क्या सही है। ख्याल है? मैं इसको इसको अगर रहने दें आप ये हाँ, ये जो क्या कहते हैं नेस्टेड वाला था ना स्ट्रक्चर एपीआई का, मैं फॉर्म एरे तो करा इसको सकता हूँ। ड्रॉप कर दें अगर सिर्फ हाँ, मैं फॉर्म एरे करा देता हूँ। फॉर्म एरे बस ये है कि एपीआई पे पोस्ट होने के बाद हमें नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो यहाँ पे हम क्रिएट नहीं कर पा रहे उसको बस। बल्कि क्रिएट एक हो गया हमारे पास। फॉर्म एरे है क्या चीज़? हमारे पास जो नॉर्मल जो हमारे पास फॉर्म बनता है, मैं डाटा में दिखा दूँ। हमारे पास जो फॉर्म था, हमारे पास फॉर्म के अंदर ये फील्ड्स डायरेक्ट जा रही थी बस। फॉर्म एरे में ये है कि ये तो सिंगल सिंगल फील्ड्स है ना, तो मैं उसके अंदर एरे भी तो सेंड कर सकता हूँ। और फॉर्म के अंदर मेरे पास एरे भी होगा, तो उसकी वैलिडेशन भी अलग होगी। जैसे कि ये मैंने क्लासेस का एक बनाया हुआ है। अब क्लासेस हमारी मल्टीपल हो सकती हैं, एक से ज्यादा। अच्छा, अच्छा, यानी फॉर्म एरे का मतलब ये कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, एक तो स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन होगी, दूसरे उसके अगर उसने 6 सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो हर सब्जेक्ट के अलग-अलग मार्क्स हैं, तो वो एक एरे बना के आप भेज देंगे। जी। तो वो फॉर्म लेवल के हम ऊपर हम लोग कैसे उसको मैनेज करते हैं। हमने फॉर्म्स तो कर लिए थे, मगर फॉर्म्स के अंदर फॉर्म एरे को हमने सिर्फ देखा था कि फॉर्म एरे होते हैं। फॉर्म कंट्रोल हमने देख लिया था, और फॉर्म बिल्डर भी हमने देखा। फॉर्म सिंपल देखे थे, मगर फॉर्म एरे हमने नहीं देखे थे। इन्होंने भी फॉर्म एरे नहीं बताया हुआ। इन्होंने भी फॉर्म एरे नहीं बताया हुआ। खैर, फॉर्म हमने सिंपल देखा था, जो हम लोग सेव करना है वो फॉर्म पोस्ट करने का भी हम देखे थे, मगर फॉर्म एरे नहीं देखा था हमने। तो फॉर्म एरे को उधर हम लोग अभी टारगेट कर सकते हैं। हम लोग फॉर्म एरे को ठीक देख है। रहे हैं कि इसका डेटा हम लोग, पहले तो फॉर्म एरे बनता कैसे है, फॉर्म एरे को पोस्ट करने का तरीका क्या होता है। अब हम लोग स्क्रीन पहले मैं खोल लूँ इसकी यहाँ पर। सही। अभी हमारे पास ये 4 फील्ड्स हमारे पास आ रही हैं। तो हम इन्हीं को रखते हैं, बस एड्स के साथ मैं कोर्सेज को ऐड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे इसको भी अपडेट कर देता हूँ, इसको कोर्सेज ही कर देता हूँ। ये अच्छा वर्ड आपने बोला मुझे। कोर्सेज कर देता हूँ, जो कि एक एरे ही कर देता हूँ बस। सही है। और डाटा इसका कर देता हूँ। अब हमारे पास और यहाँ पे मैं एक और रिसोर्स बनाता हूँ अपनी कोर्सेज की। हम सर्वर से कोर्स फैच करेंगे, और उसमें से सेलेक्ट करके सर्वर को ही सेंड कर देंगे। हमारा टारगेट ये होगा। तो ये ऑब्जेक्ट आईडी हो गया, और इसके बाद मुझे नेम डाल देता हूँ बस। सर्वर से हम यानी कोर्स की लिस्ट फैच कर लेंगे और फिर हम उसमें उसके साथ मार्क्स उसके भेज देंगे। अभी मैं सिर्फ कर देता हूँ किस कोर्स के अंदर वो एनरोल्ड है। बोलिए कोर्स भी मैं यहाँ पे ओवर डेटा सेट अगर अवेलेबल हो तो व्हीकल कर देते हैं। कोर्स भी नहीं करते, व्हीकल कर देते हैं। ठीक है, उसका व्हीकल्स कौन कौन सी हैं, तो हमारे पास ये डमी डाटा यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा उसका। तो इसमें यानी हम एक आदमी के पास कितनी गाड़ियां हैं, कौन-कौन सी गाड़ियां हैं? हाँ, तो ये हमारे पास ठीक है, की वैल्यू पेयर्स के अंदर हमें ये यहाँ से मिल जाएंगी गाड़ियों के नाम सारे। और जो कि हम लोग अपने यूजर्स के अंदर एडिट करके डाल देंगे कार्स ठीक है, के अंदर। सही है। सही है। ये एरे हो गया। अब हम लोग अपने पास जाते हैं। हमारे पास ये फॉर्म है। अब हमने ये बेसिक इन्फॉर्मेशन तो ले ली, जो कि हमारा फॉर्म से जनरेट हो रहा है। अब ये मेरे पास कौन सा कंपोनेंट था। पर्सन फॉर्म मॉडल। अब ये हमारे पास यहाँ पे फॉर्म तो इनिशियलाइज हो रहा है, जो कि हमने यहाँ पे देख लिया। हम इसकी एचटीएमएल भी खोल लेते हैं। से तो सब इसका है। ये रहा, ये एचटीएमएल आ गया हमारे पास।
तो अब हमारे पास ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो मैं यूजर से ले रहा हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक ड्रॉप डाउन नीचे आए जिसके अंदर से मैं एक कार सेलेक्ट करूँ। अब हमारे पास इसके दो तरीके होते हैं। अभी हम दोनों तरीकों को हम लोग देख लेते हैं। पहले हमारे पास एक, हम लोग यहाँ पे पहले एक ड्रॉप डाउन डिजाइन कर लेते हैं। पहले हमारा टारगेट होगा कि हमारे पास जो भी पॉपअप है वो हम बाइंड कर दें इस कोर्सेज से। सही है। कोर्सेज की जो हमारी एपीआई है, कोर्सेज मैंने यानी सॉरी कार। कोर्स कार्स, हाँ मैं इसको रीनेम कर सकता हूँ। इसको डिलीट करके दोबारा बना देता हूँ, एक मिनट। नीचे प्रॉपर यानी चीजें बन जाए। आप ये चाह रहे हैं लिस्ट आ जाए ना, आप कार सेलेक्ट करते जाएं और एक लिस्ट जनरेट होती जाए। जी। कर, हाँ ये अब कार्स की आ गई। और इसमें डाटा जनरेट कर देता हूँ और ये हम डाटा देख लेते हैं। ये हमारा डाटा आ रहा है, तो ये डाटा हमें सारा ड्रॉप डाउन के अंदर दिखाना है। तो मैं सबसे पहले इसको, पहले ड्रॉप डाउन से हम लोग डाटा फेच करते हैं। डिव ठीक है। और क्लास रॉ बना ली मैंने, कॉलम बना दिया। ये हमारा हो गया। हमारे पास ड्रॉप डाउन के लिए, ड्रॉप डाउन हमारे पास अगर हम थीम के अंदर ढूंढने, हमारे पास कोलैब्स ब्राउजर ड्रॉप डाउन से रहा। इसके ड्रॉप डाउन अच्छे नहीं है, इसका हमें समझ नहीं आता। तो हम लोग एक एक्सटर्नल कंपोनेंट डाउनलोड कर लेते हैं, एंगुलर सेलेक्ट। ठीक है। सेलेक्ट जो होता है हमारे पास HTML के अंदर ड्रॉप डाउन के इक्विवेलेंट होता है। अगर हम इधर देख लें तो हमारे जो बेसिक, बल्कि HTML में जाके देख लेते हैं, हमारा जो बेसिक ड्रॉप डाउन होता है वो सेलेक्ट कहलाता है HTML की लैंग्वेज में। ओके। ये ड्रॉप डाउन जो आ रहा है ये हमारा सेलेक्ट कहलाता है। तो ठीक है। अब मैं एंगुलर का सेलेक्ट उठा लेता हूँ, NG सेलेक्ट उठा लेता हूँ। ठीक है, ये एंगुलर सेलेक्ट। ये जो थीम है हमारे पास कोर यूआई उसमें नहीं है। कोर यूआई के अंदर नहीं है, इन्होंने मेरे ख्याल से प्रो के अंदर दिया हुआ था, इसके अंदर नहीं है ये। तो हम इसको ऐड ये कर देते हैं। फील्ड के अंदर तो नहीं होगा जहाँ पे सारी फील्ड टाइप, फॉर्म के अंदर जो फील्ड्स होती हैं। हाँ गुड क्वेश्चन, यहाँ पे हो सकता है। फॉर्म्स कहाँ थे हमारे पास? फॉर्म्स कहाँ गए? फॉर्म फॉर्म्स नजर नहीं आ रहे, पहले तो आते थे। रिमूव ये आ गए फॉर्म। हो गया। हाँ यार, हाँ इन्होंने ये सिंपल ड्रॉप डाउन दिया हुआ है। इसको भी हम चलें इसी को यूज कर लेते हैं। अभी इसको यूज कर लेते हैं। सेलेक्ट वाला नहीं दिया हुआ इन्होंने, सिंपल सिंपल HTML का सेलेक्ट दिया हुआ इन्होंने। इस, बल्कि बूटस्ट्रैप का होगा ये। हम यहाँ से देख सकते हैं इन्होंने बूटस्ट्रैप का यूज किया हुआ है। हाँ ये सेलेक्ट लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये सेलेक्ट हमारा उसका है। अच्छा, ये सिंपल वाला है। सिंपल HTML वाला यूज किया हुआ है, हम इसको इसी को यूज कर लेते हैं। फॉर्म्स डॉट HTML, ये आ रहा सेलेक्ट। ये मैं आप पूरा एनजी का पूरा, सेलेक्ट यूज करना चाह रहे थे। एनजी सेलेक्ट एक्सटर्नल कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग यूज कर लेते हैं, मसला नहीं है। इसको यूज कर लेते हैं, उसे भी यूज कर लेंगे। ठीक है। एक तो पहले, अभी दो चीजें मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, कि ड्रॉप डाउन से बाइंड करना और फिर उससे दिखाना। तो अभी हमने यहाँ सेलेक्ट तो डाल दिया। अब यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, मेरे पास जो बना उसके अंदर सेलेक्ट आ गया। हाँ मेरे पास ये सेलेक्ट आ गया जिसके अंदर मेरे पास ये सारी चीजें आ रही हैं। अब ये जो वैल्यूज हैं ये मुझे चाहिए अपने API से। सही है। अब जी। ये मैं अपनी जो सर्विस है, मैं सर्विस बनाऊंगा इसके लिए। हर चीज के लिए मैं सर्विस अलग बनाता हूँ। जैसे पर्सन का अलग है, तो मेरा अब ये जो व्हीकल्स है इसकी सर्विस मैं अलग बनाऊंगा अपनी। तो इसमें मैं सर्विस बना देता हूँ, GGS व्हीकल। ये व्हीकल की सर्विस बन गई और उसके अंदर बेस स्ट्रक्चर, क्योंकि हम लोग
ओह, मैंने गलत जगह बना दी। मैंने सर्विस के अंदर अंदर बना दी, मुझे एचटीटीपी सर्विस में बनानी थी। है तो वो भी सर्विस, मगर एचटीटीपी को हम लोग टारगेट करेंगे इस काम के लिए। सही। और इसके अंदर सेम मुझे जो बेस वाली चीज़ है वो सेम मैं यहीं से कॉपी कर लूंगा, क्योंकि बेस से मुझे अपनी बेसिक इम्प्लीमेंटेशन चीज़ों की मिल जाती है। तो हर जगह मुझे ये चीज़ अपनी कॉपी करके डालनी पड़ेगी। तो ये चीज़ मैंने डाल दी। उसके बाद मेरा जो एंड पॉइंट है यहाँ पर, इसको पहले मैं इंपोर्ट कर लिया मैंने, और इसे भी मैंने इंपोर्ट कर लिया। सही है। उसके बाद जो मेरा एंड पॉइंट है, यहाँ पर मेरा एंड पॉइंट हो रहा है कार्स के नाम का। ये रहा, ये एंड पॉइंट है मेरा। मैंने ये कार्स के नाम का एंड पॉइंट बना लिया, और यहाँ पे मेथड बना लिया गेट कार्स। ठीक है। पैरामीटर मेरा कुछ भी नहीं है, और मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा दिस डॉट एच टी टी पी, जो कि मैंने यहाँ से इंजेक्ट किया हुआ है। डॉट गेट की रिक्वेस्ट है, और मैं यहाँ पे टाइप डिफाइन कर सकता हूँ। टाइप में जाके इसका एक मॉडल बना देता हूँ, और मेरा मॉडल जी। बनेगा यहाँ पे, मैं व्हीकल डॉट मॉडल डॉट टी एस के नाम की मैंने टाइप बना दी। एक्सपोर्ट इंटरफेस और कार कर देता हूँ। ठीक है। इसके अंदर मेरे पास दो फील्ड हैं जो कि मुझे एपीआई से पता लगेंगी। एक नेम है और एक आईडी है। आईडी स्ट्रिंग टाइप की ठीक है। आईडी है, और नेम भी स्ट्रिंग टाइप का है। इसका आसान तरीके एक जेसन फॉर्मेटर के थ्रू भी बन सकता है, मगर अभी हमारे सिर्फ दो ही फील्ड है, तो हमें इतना इशू नहीं है। और दूसरा है हमारा नेम। ये हमारी कार की टाइप बन गई, जो हम लोग यहाँ पे गेट के अंदर डाल देते हैं। और फिर इसके अंदर मैंने बता दिया दिस डॉट बेस पाथ प्लस दिस डॉट एंड पॉइंट। बस मेरे पास ये एपीआई गेट की बन गई। सही है। अब इसके अंदर देखिए, मैंने इसके लिए कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ एंड पॉइंट है और ये है। एंड पॉइंट भी पहले डिफाइन हुआ है, बेस पाथ भी पहले डिफाइन हुआ है। मुझे एक्स्ट्रा कोई भी पाथ बताना पड़ रहा, क्योंकि मेरी ये बेसिक एपीआई है। ये बेस पाथ मेरा पूरा ये है, एंड पॉइंट मेरा पूरा ये है। बस अब आगे कोई और मेरा सही। पैरामीटर होता तो मुझे वो डालने की जरूरत पड़ती, मगर मुझे डालने की जरूरत नहीं, मेरा इसी के अंदर कवर हो गया। मैं ये भी काम कर सकता हूँ, इसका अभी मेरे दिमाग में आया, क्योंकि एंड पॉइंट हमेशा बेस पाथ के आगे ही लगेगा, हमेशा। तो मैं यहीं पर बेस पाथ लगा दूं अगर, बेस ठीक पाथ। है, वो तो आप सही। हाँ, दिस डॉट बेस पाथ मैं यहीं लगा दूं अगर सीधा, तो मैं यहाँ पे सिर्फ एंड पॉइंट लिख देता हूँ। तो उससे क्या होगा, मुझे ये तो हमेशा पता है कि एंड बेस पाथ हमेशा लगेगा एंड पॉइंट से पहले ही। तो मेरा इससे यहीं पे कवर हो जाएगा, यहाँ पे मुझे बस एंड पॉइंट लिखने की जरूरत पड़ रही है। तो मैं इस चीज से बच गया। ये मैंने सर्विस बना दी। अब इस सर्विस को मैं अपनी जो मेरी क्लास है उसके अंदर मैं इंजेक्ट कर लेता हूँ। मेरा कंस्ट्रक्टर ये रहा, का सर्विस। अच्छा, जी। एक क्वेश्चन था इसमें मुझे। हम्म। इसमें जब आप ये इंजेक्ट करते हैं, उसके बाद आपने देखा होगा जैसे वो जो मेरे पास दूसरा कोड है जिसमें उन्होंने फोर्किंग करी हुई है। फॉर्क जी। जी। फॉर्क ज्वाइन ना। हाँ, जी। वो कर सकते हैं हम यहाँ पे भी। नहीं, फॉर्क ज्वाइन जो है वो ये काम करता है कि आपकी तीन चार एपीआई आपको फैच करनी है ना। तीन चार एपीआई जी। से आपका डेटा आ रहा है, और आपका फॉर्म जब तक डेटा नहीं आएगा जब तक वो आगे ना बढ़े। तो जब हम लोग फॉर्क ज्वाइन करते हैं, अगर हमारे पास जैसे यहीं पे अभी हमारी कार सर्विस है, हम क्या कर रहे हैं, एक ड्रॉप डाउन से ये डाटा फैच कर रहे हैं बस। अगर कार सर्विस के बाद मेरे पास यहाँ पे एक और रिसोर्स होती जो कि किसी और ड्रॉप डाउन से बाइंड हो रही होती। अगर मैं यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मैंने बनाया हुआ है ना अपना, कार्स का बनाया है, इसका लेवल चेंज नहीं किया, कार्स का बनाया है। कार्स के अलावा मैं एक और अगर रिसोर्स बना दूं जो कि ड्रॉप डाउन से बाइंड होगी, तो जब मैं फॉग जॉइन लगाऊं, एक के लिए मेरे पास जरूरत नहीं है। अगर दो बोले तो हम लोग उसको भी करके देख लेते हैं, मसला नहीं है। मैं एक और रिसोर्स यहाँ बना देता हूँ बस, और हम डेटा देख लेते हैं कौन सा वहाँ पर अवेलेबल है। सैम्पल डेटा, इसमें आप देख लें डाटा क्या अवेलेबल है, ताकि हम फिर कलर है ना हमारे पास। व्हीकल एक। कलर कलर
हाँ ये कलरदार है, सही है। ये कलर की आ रही है, मैं कलर के नाम की एपीआई बना देता हूँ। इसके अंदर भी डाटा डाल दिया, यहाँ बस कलर आ गए सारे। अब मेरे पास कार और कलर दोनों। अब मेरे लिए लाजमी है कि मेरे पास दो ड्रॉप डाउन यहाँ पे बनेंगे अब। ये हो गया, और एक ये कार का हो गया, और ये कलर का हो गया। ठीक है। अब दोनों के अंदर यही फर्क आ रहा है कि जब कार सेलेक्ट करूं तो मेरे लिए लाजमी है कलर भी सेलेक्ट करूं। अब मैं दोनों की एपीआई अलग अलग लिख सकता हूँ, दोनों के एक लगा दूं, मगर उसमें ये होगा कि एक चीज फैच हो जाएगी, दूसरी चीज फैच नहीं होगी, और मेरी स्क्रीन चल रही होगी। मैं बहुत बार ऐसा होता है कि कोई कैलकुलेशन इन दोनों की मिलकर होनी है, जैसे हमारी ये है कि कार के साथ कलर भी सिलेक्ट हो, तो हम फॉग ज्वाइन उसकी लगा रहे कि दोनों आए जब मेरा आगे का काम चले, वरना चले नहीं। ऐसे ठीक ये है। भी होता है कि एपीआई साइट मैं वेट कर रहा होता हूँ कि मैंने दो तीन चीजें एक साथ पोस्ट करनी है, तो मैंने दोनों चीजें सात अलग अलग एपीआई पे पोस्ट कर दी, और जब दोनों से सक्सेस आ गया फिर मैंने यूजर को दिखा दिया हाँ भाई सक्सेस हो गया, और मैंने फिर स्क्रीन को नेविगेट कर दिया या पॉपअप दिखा दिया, पॉपअप क्लोज कर दिया नोटिफिकेशन दिखा के। तो फॉग ज्वाइन ये होता है कि मल्टीपल एपीआई का रिस्पॉन्स जब तक सक्सेस एक साथ नहीं हो जाता तो वो चलती नहीं आगे। जब वो एक साथ सक्सेस हो जाती है, जब वो आगे का काम परफॉर्म करेगी। अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सब्सक्राइब कर देते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद हम लोग एक का आ जाता है, एक का काम कंप्लीट हो जाता है, अगले का आता है, हम लोग वेट नहीं करते। तो अभी हम दोनों चीजें वो भी देख लेते हैं। तो हमारी ये व्हीकल सर्विस जो बनी है, यहाँ पे मैं एक और सर्विस बना देता हूँ अपनी, जी एस कलर, और उसमें भी सेम चीजें अपनी डाल दूँ। कलर सर्विस, और क्योंकि यहाँ भी मेरा नेम और आईडी है, और यहाँ भी मेरा नेम और आईडी है, दोनों जगह सेम मॉडल यूज हो रहा है। तो अब क्योंकि ये एक तरीके से लुकअप है, मेरे जो लुकअप का मतलब होता है कि जिसके की वैल्यू पेयर आ रहा हो, ये मेरी की हो गई, जी जी, आईडी जो है मालूम वो है। की है, और ये वैल्यू हो गई। दोनों अगर सेम आ रहा है तो मैं एक ही मॉडल बना देता हूँ और दोनों को इसके अंदर यूज कर लेता हूँ। तो बजाय इसकी कि मैं यहाँ कार का बनाऊं, मैं इसको की वैल्यू के नाम से बना देता हूँ। ठीक है। इसके अंदर मैं ओके। एक काम और भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ टी बता दूं। वो फिर आप पास कर देंगे कौन मैं सी कलर है या हाँ मैं यहाँ कार पे है। टाइप भी पास कर दूं। अभी तो मैंने, क्योंकि हमारी कंडीशन थी कि दोनों के दोनों स्ट्रिंग है, अगर ऐसा होता है कि दोनों के दोनों स्ट्रिंग नहीं है, कोई और टाइप है, तो मैं उसके ऊपर भी इसको रख सकता हूँ। तो अब जब मैं यहाँ कलर इसको यूज करूंगा, कहाँ ये मॉडल, की वैल्यू कर दिया ना मैंने इसको, इसको सेव कर देता हूँ। और यहाँ से जब मैं इसको की वैल्यू ये आ रहा, अब मैं यहाँ पे इसको टाइप बता दूं, स्ट्रिंग है, और ये भी स्ट्रिंग है। इससे हमारा क्या हुआ, एक ही मॉडल बना, एक ही लुकअप मॉडल बन गया, जो कि जेनेरिक है पूरा। अब स्ट्रिंग स्ट्रिंग टाइप का है जब भी ये चल जाएगा, इंटीजर इंटीजर टाइप का है जब भी ये चल जाएगा, स्ट्रिंग इंटीजर इंटीजर स्ट्रिंग है। ये चारों की चारों टाइप्स इससे कवर हो रही हैं, जो मैं यहाँ से डिफाइन कर देता हूँ। ये जेनेरिक टाइप का हमारा बन गया। इससे हमारा फायदा ये हो गया। तो सेम हम लोग काम यही वाली चीज हम लोग यहाँ पे भी परफॉर्म कर देते हैं। इसको लुकअप भी कहते हैं। की वैल्यू पेयर हमारे पास यूजुअली होता है आईडी और वैल्यू के नाम से रखी जाती है। अभी मैंने वो रख दिया क्योंकि हमारे पास आईडी और नेम के नाम से हमारे पास एपीआई के अंदर फील्ड्स बनी हुई हैं। ये हो गया, तो एक ही मॉडल दोनों जगह यूज हो रहा है। अगर हम लोग टाइप भी चेंज कर दें फिर भी सेम मॉडल में यूज कर सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर ये हो गया। अब मैं यहाँ पे ठीक है। वो सर्विस भी, अपनी कलर सर्विस भी बना लेता हूँ। सही है। अब मेरे पास जो डेटा फैचिंग का जो काम होता है पॉपअप्स के लिए, वो ड्रॉप डाउन्स के लिए, वो हम लोग क्योंकि ये किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं है अब,
मेरा ये है कि पेज ओपन हो और ये मैं फैच करने भेज दूं, ऐसा नहीं है कि यूजर कुछ सेलेक्ट करे उसके बाद मैं इनको फैच करने भेजूं। इसलिए मैं ये काम एनजीओ और नेट के अंदर ही डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पे अपनी सर्विस बता दी, कार सर्विस और गेट कार्स रिस्पॉन्स। उसके बाद मैंने ये कार्स के नाम का ग्लोबल वेरिएबल बना दिया। तो अब इसको मैंने डिक्लेयर कर दिया कार्स को। ये एपीआई के अंदर है कि हमारा की वैल्यू पेयर नहीं आ रहा, सिर्फ की वैल्यू पेयर का भी एरे आ रहा। और कलर के अंदर भी सेम चीज। अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी। अब दिस डॉट कार्स इसने बना दिया है। एरर क्या दे रहा है मुझे ये, टाइप कोर यूआई। अच्छा, अब ये की वैल्यू पेयर कहाँ से ले रहा है? की वैल्यू पे, अब ये की वैल्यू जो है हमारे पास, ये एंगुलर खुद भी प्रोवाइड करता है। तो ये इंपोर्ट्स हमें हमेशा मैच रखने पड़ते हैं कि हमने जो मॉडल बनाया है ये उसी जगह से इंपोर्ट कर रहा हूँ। अब मैंने जो मॉडल, ये दोनों जगह का मुझे बता रहा है, ये एंगुलर का अपना ही बता रहा है, ये हमारा बनाया हुआ भी बता रहा है। हमारा बनाया हुआ हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, तो अब ये एरर हमारा खत्म हो गया। फिर हमारे पास सिमिलरली कार्स के बाद हमारा यहाँ पे वो भी है, कलर सर्विस। और कलर्स हम लोग कर लेते हैं, ये कलर्स बन गया। अब क्या है, अभी मैंने दोनों के इंडिविजुअल सब्सक्राइब बनाए। अब जो हमारी डेटा फैचिंग होती है हम लोग करते ये हैं कि इसको भी एक अलग मेथड में डाल दें कि ऑर्गेनाइज हो जाए हमारा कोड ना। तो मैंने यहाँ से उठाया एक नया मेथड बनाया है जिसका नाम मैंने कर दिया गेट लुकअप्स। ये गेट लुकअप्स का एक अलग फंक्शन बन गया, इसने इंटरनल फंक्शन बना दिया। ये इसके अंदर दो चीजें होती हैं, अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना, एक ये इनर फंक्शन है और ये मेथड के अंदर फंक्शन है। दोनों में फर्क क्या है, जो इनर फंक्शन होता है वो एनजी ऑनरेट के अंदर ही एक और फंक्शन बना देगा, और उसका स्कोप क्या होगा, जैसे मैं ये बना देता हूँ। अब ये मेरा, ये जो फंक्शन है, ये जो मैंने फंक्शन बनाया, ये विद इन ऑन इनिट के स्कोप के अंदर ही है। अब ये बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा, मगर ये कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए हो गया। और मैं चाहूँ तो इसको इस मेथड के बाहर बना सकता हूँ ताकि बाकी सबके लिए भी एक्सेसिबल हो जाए, और स्कोप उसका फिर ये पूरी क्लास के इक्विवेलेंट हो जाएगा। अभी इसका स्कोप कितना है, इसका स्कोप सिर्फ इस मेथड के अंदर का है, यानी फंक्शन विद इन अ फंक्शन हो गया। मैं चाह रहा हूँ कि ये आउटसाइड बने, तो ये मैंने गेट लुकअप्स कर दिया जो कि यहाँ पर हो गया। अब मैं जैसे ही मेरा पेज लोड होगा, ये एपीआई की रिक्वेस्ट कर देगा, दोनों की, कार्स की भी और कलर्स की भी। अब मुझे ये करना है कि ये जो एपीआई रिक्वेस्ट करे वहां से डेटा आ जाए तो वो बाइंड फिर यहाँ पर हो जाए। तो फिर मेरा ये एनजी सेलेक्ट लगा हुआ है, मैं ये वाले यहाँ से सारे हटा दूं। मैं यहाँ पे एनजी फॉल लगा दूं। एनजी फॉर हमारा कलर में लग गया, कलर्स। और इसके अंदर हमारे पास दो प्रॉपर्टी आ रही है, कलर डॉट नेम। नेम, जो कि हमारी डिस्प्ले फील्ड है जो कि हमें दिखाना है। और यहाँ पे वैल्यू जो है, वैल्यू के अंदर हम डाल देंगे कलर डॉट आईडी। आईडी। ये हमारा कलर्स के लिए हो गया। और सेम चीज हमें उसके लिए भी करनी है, कार के लिए। ओके, आगे पीछे ही होना चाहिए था। ये हमने कार्स बना दिया, यहाँ पे कार कर दिया, और कार नेम और कार आईडी। अब वो है कि हमने एक बना लिया तो दूसरा नीचे कॉपी पेस्ट हो गया। तो मेजोरिटी जी। यही होता है कि एक स्ट्रक्चर खड़ा हो जाए ना हमारा, बाकी बनाना में स्टार्ट हो जाए, आसानी पड़ जाती है। मैं सेव कर दिया इसको।
इंस्पेक्ट एलिमेंट में कंसोल क्लिक करते हैं और नेटवर्क में हम चले जाएं। तो जैसे ही मैंने पॉपअप ओपन किया, इसने दो एपीआई रिक्वेस्ट लगाई, एक कार्स को लगाई और दूसरी भी कार्स को लगाई। मसला हमने यहाँ ये किया कि हमने कार, तो कार्स फैच कर रहे हैं, और कलर सर्विस में भी हमने गेट कार्स में कार्स ही लिखा हुआ है, जो कि हमें कलर्स करना सर वो तो चाहिए। टाइपिंग थी। हाँ, वो यही होता है कॉपी पेस्ट में जब चल रहा होता है हमारा काम। हाँ तो टाइपिंग पेज। तो हाँ, ये रहा, तो हमारे पास कलर है यहाँ पर। तो यहाँ पे इसको कलर कर देते हैं और इसको रिफैक्टर करके कार्स के बजाय कलर कर देते हैं। अब मैं फैच करूँ सही है। तो सबसे ज़्यादा एपीआई जो चीज़ होती है, एपीआई को व्यू करेंगे कि ये एपीआई हो गई, इसके अंदर ये पूरा का पूरा हमारा डाटा आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। कलर देखनी है हमने, कलर में भी पूरा डाटा आ रहा है। फिर हमने यहाँ चेक कर लिया, हमारे जो ड्रॉप डाउन है वो पूरे के पूरे बाइंड हो गए, हमारा डाटा आ रहा है। मगर अभी तक हमारा ये डाटा हमारे फॉर्म से बाइंड नहीं हुआ। फील्ड्स तो आ रही हैं, मगर अभी तक ये बाइंड नहीं हुआ फॉर्म से, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल हमारे पास चल रहा है पूरा। अच्छा, एक चीज, लेकिन इसमें भी हमने वो फोर्किंग यूज नहीं करी ना। नहीं, अभी फॉर्किंग यूज नहीं करी, फॉर्किंग भी यूज कर रहा ओके। हूँ। इसके अंदर मैं यहाँ लगा दूँ कॉलम। अब हो गया, ये भी आ गया और हमारे पास कलर्स भी आ गए सारे। अब क्योंकि ये अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा पूरा का पूरा डाटा, बहुत छोटा सा डाटा आ रहा है हमारे पास, जो कि हमें पता भी नहीं लग रहा। ये जो एपीआई है हमारे पास कितने 351 मिली सेकेंड्स के अंदर कवर हो रही है। अगर मैं डेटा, क्योंकि हमारे पास डेटा की भी यहाँ 100 से ज़्यादा ही अलाउ नहीं कर रहा। अच्छा, वो फोर्किंग को दिखाने के लिए कि भाई टाइम लगता है आगे पीछे अगर होती है तो। आगे पीछे होती हैं तो उस पे हम लोग करते हैं कि अगर डेटा बहुत छोटा सा ही है तो उस पे तो मुझे फर्क नहीं पता लग रहा। मगर डेटा जब मेरा बढ़ जाता है, मुझे जब नजर आना शुरू होता है असल में, जी जी। कि पेज में थोड़ा सा लैग आता है। अभी मेरे पास तो जी। ये हमारा बिजनेस फ्लो ऐसा, अभी हमारे पास 403 सेकंड से कुछ भी नहीं है वैसे तो, इतना डेटा आना। खैर, तो हम लोग इसको भी फॉर्क ज्वाइन करके यूज कर लेते हैं। फॉर्क ज्वाइन आर एस सी एस एक में देख लूँ, फॉर्क ज्वाइन होता क्या क्या चीजें। फॉर्क ज्वाइन मेथड है, इनकी क्लास भी नहीं है। अब फॉर्क ज्वाइन सिंपल जो है, वो मैंने फॉर्क ज्वाइन लिखा, और ये एक मेथड, ये फॉर्क ज्वाइन इंपोर्ट मैंने करा दिया आर एस जे एक्स से। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे सारी जो रिक्वेस्ट हैं वो रिक्वेस्ट यहाँ पे डिफाइन कर दी। अब इन्होंने यहाँ रिक्वेस्ट डिफाइन करने का तरीका अलग बताया हुआ, सब्सक्राइब के थ्रू नहीं बताया हुआ। हम्म, तो अगर मैं ये करूँ, ये मेरी एक रिक्वेस्ट हो गई, इसको एक्सेस नहीं कर रहा। इसका सिंटैक्स ढूंढ रहे हैं। हाँ, यानी सब्सक्राइब के थ्रू इन्होंने अलग अलग तरीके से बताया हुआ है। फॉर्क जॉइन को मैं उसको देख रहा हूँ कि इन्होंने सब्सक्राइब के थ्रू कैसे बताया हुआ। फॉर्क जॉइन डेप्रिशिएट हो गया एंगुलर 10 के अंदर। फॉर्क जॉइन डेप्रिशिएट है एंगुलर 10। ये डेप्रिशिएट कर दिया। हाँ, ये लिखा हुआ है। तो इन्होंने कुछ यू आर मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन इधर यूज ऑब्जर्वेशन और
फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन एंगुलर 10 के अंदर कर दिया, तो इन्होंने ऑल्टरनेट तरीका कुछ बताया, मगर इसको भी ऑब्जर्वेबल्स कर दिया इन्होंने, टाइप कर दिया और बैंक सर्विस। अच्छा, सही है, ये हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे मेरा पूरा सब्सक्राइब तो पूरा चला हुआ है, मगर मेरा क्या होता है, ये सब्सक्राइब मेरा अलग चलेगा, ये सब्सक्राइब अलग चलेगा। अगर मैं चाह रहा हूँ भाई दोनों से रिस्पॉन्स आ जाए, उसके बाद इन दोनों का काम चले, तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने पहले एक वेरिएबल बनाया, मैं कांस्टेंट बना लेता हूँ, इसके अंदर कार, कार के नाम का मैं बना देता हूँ अभी। सही है। इसके अंदर मैंने अपनी कार सर्विस जो है उसका रेफरेंस डाल दिया कि ये एक एपीआई मुझे कॉल करनी है, और दूसरी मुझे एक कलर की कॉल करनी है, सही। कलर सर्विस डॉट गेट कलर, ये दोनों बन गई। अब उसके बाद मैंने ये फॉग ज्वाइन के अंदर फॉग ज्वाइन जो इन्होंने यहाँ फोक पे जॉइन के एरे अंदर इन दोनों को पास कर दिया। फोक जॉइन के अंदर इनको कॉल करेंगे। हम्म, तो ये तो नहीं, यहाँ पे एरे के अंदर इन्होंने सारी एपीआईज का ये दे दिया। ठीक है। अब मैं यहाँ पे मैंने वेरिएबल करके डिफाइन करूँ, या ये एरे के अंदर मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे दे के डिफाइन कर दूँ, दोनों चीजें सही हैं, यानी कि सारी की सारी कॉलिंग्स यहाँ पे दे दी मैंने। वेरिएबल करके ये है कि थोड़ा साफ सुथरी सी चीज हो गई, मुझे ये नजर आ रहा है बस। सही जी। है। मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ, ये मेरे पास हो गई। अब वो करेगा कार और कलर दोनों का जब रिस्पॉन्स आ जाए, उसके बाद फिर ये सब्सक्राइब कॉल होगा। ठीक है। अब ये सब्सक्राइब में मुझे क्या करना है, दिस डॉट कार्स मुझे चाहिए, तो वो क्या करेगा, डी डॉट, पहले का रिस्पॉन्स कैसे फैच कर रहा है ये, रिजल्ट 0 रिजल्ट 1, ये तो अच्छा तरीका नहीं है वैसे, रिजल्ट 0 रिजल्ट 1 नहीं तो करके। आप डायरेक्ट नाम लिख सकते हैं ना, बस इक्वल टू जो ऊपर कार्ड्स लिखा है। अच्छा, D0, नहीं ये इसकी खुद, इसकी जरूरत तो नहीं है, किसकी, ये ब्रैकेट में जीरो या ब्रैकेट की। इसकी जरूरत ये है क्योंकि जो मैं डॉक्यूमेंटेशन जो देख रहा हूँ, इसके अंदर इन्होंने ये किया हुआ है कि इन्होंने पहले तो ये सर्विसेज डिफाइन कर दी, जैसे हम लोग कॉलिंग करते हैं, मगर हम लोग यहाँ डायरेक्ट डॉट सब्सक्राइब आगे लिख देते थे, और यहाँ से जो भी रिस्पॉन्स आता था हम अंदर बता देते थे सब्सक्राइब के अंदर। इन्होंने यहाँ पे पहले तो ये सर्विस डिफाइन कर दी यहाँ पे। सही है। उसके बाद दोनों का जब रिस्पॉन्स आ जाएगा, जब ये सब्सक्राइब चलेगा, यहाँ पे अलग अलग सब्सक्राइब दोनों के अलग अलग चलते थे, यहाँ पे जब दोनों का रिस्पॉन्स आ जाएगा, जब ये चलेगा, उसके बाद जो रिजल्ट्स के अंदर जो बैंक से रिस्पॉन्स आएगा वो रिजल्ट 1 के अंदर, 0 के अंदर मिल गया, जो ब्रांच टाइप्स का मिल गया उसके अंदर रिजल्ट 1 के अंदर, क्योंकि हमारे एरे स्टार्ट होता है 0 से। तो ये पहले वाले का जो भी रिस्पॉन्स आया वो यहाँ मिल गया, दूसरे वाले का जो भी आया वो यहाँ मिल गया। अब मुझे ये अच्छा इस वजह से नहीं लग रहा क्योंकि हम 0 1 करके हमें मैनुअली हैंडलिंग करनी पड़ी है इसके अंदर। इसको कुछ खुद से बताना चाहिए कि हाँ यही तरीका नजर आ रहा है इसके अंदर, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तरीका। खैर, यही तरीका है। तो अब इसका एक, जी ये जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं ना, जी जी इसका मैं असल में अभी एक सेकंड रुके, मैं इसका सिंटैक्स अपने एंड पे देख लूं। देखना। ये जो सब्सक्राइब के बाद जो डी लिखा हुआ है ना आपने, जी इस डी को भी जो है ब्रैकेट के अंदर आप उसमें वेरिएबल लिख दें कलर और कार के लिए। DNF कर दूं अगर मैं, ठीक है। और फिर इस डी को जो है वो पहले नंबर पे हमारी कार है तो वो बेसिकली डी हो गई, तो उसको आप डी से इक्वल करा दें। और दूसरे नंबर पे हमारा वो है मुझे उठा ही नहीं रहा। एफ। ऐसे ही लिखा हुआ है। उठाना तो चाहिए इसको। ये वर्जनिंग में, एंगुलर की वर्जनिंग में चेंजेस हो गए, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ।
क्या आपका दूसरा वर्जन है, ओके। शायद इस वजह से वो उसके ऊपर फर्क आ रहा हो। क्योंकि मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे यही देख रहा हूँ कि स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर भी अगर ये पुराना आंसर होता तो इसको वो डेप्रिशिएट कर देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ आता है दिस इज डेप्रिशिएट, उन्होंने उसी को बोल दिया फॉक ज्वाइन डेप्रिशिएटेड। उसके अलावा मुझे डॉक्यूमेंटेशन मिल रही है, उसके अंदर भी उन्होंने ऐसे ही यूज किया हुआ है। तो ये कोई स्पेसिफिक तो वर्जन होगा। आपने, जी आप उधर उधर जाएंगे अपने कोड में, जी। ये जो डी और एफ है ना, हम्म। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखें। राउंड ब्रैकेट में नहीं लिखूं? ये कर्ली ब्रैकेट तो रहेंगे लेकिन उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट। ऐसे? हाँ। हाँ, ये उठा अब रहा एरर हट गया। है। जी जी। मगर ये ट्राई इक्वल ही करके है। देखें हमें। ये है इक्वल ही दोनों चीजें। इंडेक्सेस से उठाऊं या इससे उठाऊं, दोनों चीजें मुझे एक ही बोलना है। हाँ है तो, लेकिन इस सिंटैक्स कुछ होगा। तो इसको कार रिस्पॉन्स कर देता हूँ इस वेरिएबल को। इसको मैं कलर रिस्पॉन्स कर देता हूँ, यानी वही दोनों चीजें बता रहे हैं। जब वो यहाँ पे भी एरे इंडेक्सेस उठा रहे हैं ना, ये भी एक एरे जी बना जी। दिया एरे इंडेक्सेस में, नीचे एरे इंडेक्स उठा रहा था। तो दोनों हैं चीजें सेम। सही है। तो ये ऐसे कर दिया, वो बात एक ही है। अब सही है। बल्कि इसको ऐसे, ये कर देता हूँ। अब हम वापस, पहले तो मैं ये दोनों अलग अलग इंडिविजुअली भी कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, जिसके अंदर कार और कलर दोनों इंडिविजुअल अलग अलग कॉल हो रहे हैं। और एक जगह ये दोनों के दोनों मेरे साथ कॉल हो रही है एपीआई रिक्वेस्ट, उसके बाद सब्सक्राइब के अंदर जब तक दोनों सक्सेस नहीं होती जब तक वो अंदर नहीं आएगा। हैं ये दोनों कॉल भी असिंक्रोनस, यानी ऐसा नहीं होगा पहले कार के लिए कॉल होगा फिर कलर के लिए कॉल होगा। दोनों साथ कॉल हो जाएंगी, वैसे ही दोनों साथ कॉल हो जाएंगी। मगर डिपेंड करता है दोनों का रिस्पॉन्स कितनी देर में आता है। अगर दोनों का जल्दी और लेट रिस्पॉन्स आता है तो जिसका लेट रिस्पॉन्स आएगा पहले वाला उसका वेट करेगा यहाँ पे। इस सिनेरियो के ठीक अंदर है। दोनों एक दूसरे का वेट नहीं करेंगे। तो ये हमारे वो बिजनेस फ्लो के ऊपर आता है कि सही। हम लोग को वेट करना जरूरी है या नहीं है। तो अगर हम लोग अपनी स्क्रीन पे ही जाएं, तीनों मेथड हमारे पास साथ लिखे हुए साथ कॉल हो जाएंगे। तो पहले कार कलर्स आ गया और इसने सेव नहीं किया। तो इसने, अब डेटा हमारा इतना छोटा है कि तीनों एक साथ ही आ रहे हैं, जिस सीक्वेंस में कॉल हुआ उसी सीक्वेंस सही में आ है रहे हैं। तो। मगर अगर मेरे डेटा सेट पे अगर फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारे डेटा सेट बहुत स्मॉल है ये, अगर कुछ ये थाउजेंड्स के अंदर होते या एपीआई में मैं कुछ सेव कर रहा हूँ उसके रिस्पॉन्स के अंदर चीजें आ रही होती जब मेरे यहाँ बहुत ज्यादा फर्क पड़ता। अभी कोई फर्क इतना पड़ नहीं रहा है इसके में। मगर ठीक ये है। यूज करने का ये इतना सिंपल सा तरीका है कि दोनों जब आ जाएंगे उसके बाद चलेंगे। तो हम हमारे सिनेरियो के अंदर ये दोनों अभी इंडिपेंडेंट है। तो इन दोनों को मैं ऐसे भी यूज कर सकता हूँ, वैसे भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है। सही है। तो अब हमारे पास ये आ गए और हमने यहाँ पे इसको बाइंड भी कर दिए यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन से। अब ये बाइंड तो होगा ड्रॉप डाउन से। अभी हमने एरे बनाना था, अब फॉर्म एरे। फॉर्म एरे से हमें बाइंड करना है इसको। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमने फॉर्म तो बनाया हुआ है यहाँ पे, मगर अब इसके अंदर हमें मल्टीपल कलर्स और हर कलर के अगेंस्ट हर मल्टीपल कार्स और हर कार के अगेंस्ट हमें कलर भी लेना है। तो मैं आ, यहाँ पे भी कर सकता हूँ और नीचे भी कर सकता हूँ। नीचे पहले हम लोग करते हैं ताकि हमारा समझने का। फॉर्म डॉट, मैं बल्कि हमारे पास यहाँ फॉर्म बिल्डर होता है, ये इसको मैं बंद करता हूँ।
और ये बंद करता हूँ। हमारे पास ये फॉर्म बिल्डर का, ये फॉर्म बिल्डर ये हमारा होता है फॉर्म डिजाइन करने के लिए, यानी ग्रुप भी डिजाइन कर रहा था तो मैं फॉर्म बिल्डर के थ्रू कर रहा था, तो एरे भी डिजाइन करूंगा तो मैं फॉर्म एरे के थ्रू। तो मैं कांस्टेंट एरे बना लेता हूँ और यहाँ पे दिस डॉट फॉर्म बिल्डर डॉट फॉर्म एरे। ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या error दे रहा है? अरे में आप ये दो चीजें रखना चाह रहे हैं ना बस? फॉर्म एरे के अंदर हमारा दो ऑब्जेक्ट, मगर ये यहाँ पे एरर क्यों है, तो ऐसे ही चल जाते थे। कंट्रोल कॉन्फ़िग फॉर्म एरे। बाहर हो गया इसलिए एरर दे रहा है। वहां भी करता था, अब ये पैरामीटर मांग रहा है असल में। एक मिनट, फॉर्म एरे की मैं देख लेता हूँ। पहले तो खाली खाली हो जाता था, इसके अंदर मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ इस वर्जन के अंदर हमें फॉर्म एरे सिंपल डिजाइन करने के लिए। हाँ, यही तो किया था मैंने भी। हाँ सही, मैंने ब्रैकेट गलत लगा दिया। तो फॉर्म, जैसे कि हमारे पास ग्रुप था, ग्रुप एक सिंगल ऑब्जेक्ट होता है, तो सिंगल ऑब्जेक्ट होता है तो हमने इसको ब्रैकेट लगा के दिए थे, ग्रुप के ऑब्जेक्ट के ब्रैकेट लगा के दिए थे कर्ली ब्रेसेस। फॉर्म एरे क्योंकि एरे होगा तो हम इसे एम्प्टी एरे के लगा के दे देंगे। सही है, अब ये चीज मैं ओके। यहाँ डिफाइन कर दूं, या दिस डॉट पर्सन फॉर्म डॉट एड कंट्रोल, और मैं एरे डाल दूं, और ये आर्गुमेंट लगेगा कंट्रोल। कंट्रोल होता है हमारे पास, एक प्रॉपर्टी हमारी नेम की होती है, ये भी ऑब्सोल्यूट कर दी। क्या क्या प्रॉपर्टीज ले रहे हैं हमारे नेम, नेम ले रहा है और कंट्रोल ले रहा है। तो नेम हमारे पास हो गया कार, और कंट्रोल हो गया हमारे पास एरे, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब मैं यहाँ मैंने ये किया है कि पहले मैंने एक फॉर्म एरे बना लिया, उसके बाद ये कंट्रोल एज अ कंट्रोल, क्योंकि ये भी है तो कंट्रोल ही, एरे है बट है कंट्रोल ही, तो इसके अंदर मैंने यहाँ पे कार के नाम से कंट्रोल ऐड कर दिया। अब यही काम मैं सिमिलरली यहाँ पे भी कर सकता था, ये कंट्रोल का मैंने नाम दे दिया, और दिस डॉट फॉर्म बिल्डर डॉट एरे, और ये डाल दिया। दोनों स्ट्रेटजीज मेरी बिल्कुल सही है, दोनों स्ट्रेटजीज में कोई मसला नहीं, मगर लिखने का तरीका है। तो मैं अभी ऊपर वाली स्ट्रेटजी यूज कर लेता हूँ। ये हमारे पास फॉर्म एरे यहाँ पे हमारे पास बन गया। सही है, अब मुझे ये चाहिए कि मल्टीपल कार्स और मल्टीपल कलर सेलेक्ट होंगे, यानी ये जो ड्रॉप डाउन्स हैं मेरे दोनों, वो मल्टीपल टाइम्स आएंगे हर रो के लिए, यानी पहले एक बार आएगा, फिर दूसरी बार आएगा, फिर तीसरी बार आएगा। तो हम इसको लूप में रखेंगे, क्योंकि ये जी, कुछ ऐसा बनेगा। मतलब ये ऐसे नहीं करेंगे कि जैसे अभी एक रिकॉर्ड आ रहा था ना, हम्म, ये कुछ ऐसा आएगा हमारे यहाँ पास पे ना। रिकॉर्ड आ रहा है। हाँ, ये तो आपने फिर 3 दफा डिस्प्ले कराया ना। जी, मगर हमें तो जितने भी फॉर्म, हमें तो डायनामिक काम करना है, हम सिर्फ 3 बार नहीं रह सकते, मल्टीपल टाइम्स और भी ज्यादा हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं यूजर की तरफ से ना। तो हम तो हम इधर एक प्लस की बटन ऐड कर देते हैं ना एंड में। एग्जैक्टली exactly, मगर प्लस के बटन के लिए, प्लस के बटन से हमें, वो प्लस का बटन हमारे पास ऐड करेंगे, और वो प्लस का बटन करेगा क्या, कि हमारा जो एरे है वो जो लूप चलेगा, एक एरे के ऊपर लूप चलेगा जिससे ये मल्टीपल टाइम जी जी दिखेगा, बिल्कुल। उस एरे के अंदर मल्टीपल टाइम हम पुश करते रहेंगे। तो हम यहाँ पे बटन लगा देते हैं, ये वैलिड रहने दें।
बटन टाइप बटन क्लास btn डैश डिफॉल्ट कर देता हूँ या टिंजर कर देता हूँ। क्लिक पर ऐड कार, सही है। और इसके अंदर हम लोग देते हैं ऐड कार, हो गया वो ऐड कार का हम यहाँ पे मेथड बनाते हैं। अब ऐड कार के अंदर क्या करना है, हमारा ये एक कंट्रोल है, ये फॉर्म है, फॉर्म के अंदर कंट्रोल है कार, उसके अंदर हम अपने कंट्रोल पुश कर देंगे। तो हमारे पास हम ये भी कर सकते हैं कि हम एक तरीका ये है कि हम लोग उसके अंदर पुश कर दें, एक तरीका करके चलेगा दिस डॉट हमारे पास फॉर्म पर्सन फॉर्म डॉट कंट्रोल्स, ये कंट्रोल है हमारे पास। कंट्रोल हम लोग कंट्रोल का नाम है हमारे कार, बल्कि स्क्वायर ब्रैकेट में आता है कार डॉट एस फॉर्म एरे, और हमने कर दिया लेट। अब ये क्या करेगा, ये जो कंट्रोल है कार के नाम का, ये रख कार के नाम का एज अ फॉर्म एरे वो हमें ऐड कर देगा। और इसमें एरे डॉट पुश, इसमें दो फील्ड होंगी, कार और कलर। इसमें दो फील्ड होंगी कार और कलर, और दो फील्ड। अब ये जो हमारा एरे तो आ गया, एरे क्या है, फॉर्म एरे है, यानी इट्स अ ग्रुप ऑफ फॉर्म ग्रुप्स। कंट्रोल। ठीक है, ये हाँ कंट्रोल्स डाल दें। तो ये जो फॉर्म ग्रुप है हमारे पास, ये पूरी की पूरी ये चीज आ रही है, तो ये एक सिंगल कंट्रोल है, ये एक सिंगल कंट्रोल है। ठीक है, और इन दोनों कंट्रोल को मैं मिला के एक ग्रुप बनाता हूँ। तो सिमिलरली मैं यहाँ पर कंट्रोल जो हमारा ले रहा है फॉर्म, कुछ पूछे? नहीं, मैं एक चीज वो करना चाह रहा था। फॉर एग्जांपल जैसे आपने ये एरे बनाया, एरे का नाम भी आपने कार रख दिया ना, और उस एरे के अंदर हमारी दो फील्ड होंगी, एक कार की और एक कलर की। हाँ तो मैं ये कहना चाह रहा था कि बजाय हम इसका नाम कार रखें, इसका नाम ऐसा करते हैं व्हीकल रख देते हैं, और व्हीकल के अंदर हमारी दो फील्ड हैं, एक कार की और एक कलर की। हाँ, सही है, तो वो थोड़ा सा डिस्टिंग्विश हो सही है, जाएगा, क्योंकि दोनों कार जो है वो मिक्स हो सकती हैं। सही है। ये व्हीकल हो गया हमारा ना। उसके बाद हम इसके अंदर पुश कर देते हैं हमारा एक हम लोग यहाँ पे एक ग्रुप बना देते हैं, लेट ग्रुप इक्वल्स टू, जो हमने ऐसे बनाया था दिस डॉट फॉर्म बिल्डर डॉट ग्रुप, हमने इसके अंदर फील्ड दे दी अपनी कलर के नाम की। ठीक है, जो कि हम बाय डिफॉल्ट एम्प्टी रख लेते हैं, और कार के नाम की रख दी, जिसको बाय डिफॉल्ट हम लोग एम्प्टी रख लेते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे पुश कर दो। तो अब क्या हुआ, फॉर्म एरे जो है वो ग्रुप जो होते हैं उसका बंच होता है। तो मैंने एक नया बंच बनाया और जो इसके अंदर पुश कर दिया एरे के अंदर। ठीक है, तो जब जब मैं ये ऐड का बटन दबाता रहूंगा वो नई रॉ इसके अंदर ऐड करता रहेगा। ये हमारा हो गया। अब यही जो ये जो मेरा पर्सन फॉर्म एरे है, ये जो व्हीकल का जो एरे है, अब इसके अंदर जितने रिकॉर्ड्स आते रहेंगे मेरे पास उतनी रॉस मुझे यहाँ पे जनरेट करनी होंगी उसके लिए, उसके अगेंस्ट में। तो फिर मैं यहीं पर अपना एक ng फॉल लगा देता हूँ, जिसका मेरा काम ये होगा कि जितने भी वो हैं व्हीकल्स, उसके अगेंस्ट वो जनरेट करता रहेगा। यहाँ पे मैं कर देता हूँ गेट व्हीकल। गेट व्हीकल नाम का मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ, गेट टाइप का गेट व्हीकल, जिसका काम होगा दिस रिटर्न दिस डॉट हमारा पर्सन फॉर्म डॉट कंट्रोल्स व्हीकल एस फॉर्म एरे, ये रिटर्न होगा। सही है।
तो अब वो क्या करेगा, वो इसको बार बार कॉल करता रहेगा। जैसे हमने गेट का मेथड देखा था, वो बार बार कॉल होता रहता है। तो वो इसको बार बार कॉल करता रहेगा, वो चेक करते रहेगा जैसी, और यहाँ से जितने भी फॉर्म एरे आएंगे उसके अगेंस्ट वो यहाँ पे नए फॉर्म्स बनाता रहेगा। सही है। अब हमारे पास हम्म क्या है, अब ये जो है ये हमारे पास फॉर्म एरे है, ये पूरा जो है ये हमारे फॉर्म एरे के इक्विवेलेंट है। सिर्फ एक फॉर्म नहीं है, फॉर्म एरे के इक्विवेलेंट है। तो हम इसको यहाँ पे, इसको इसके ऊपर भी ले आ सकते हैं, बल्कि इसको अलग अलग डिफ में रख लेते हैं, ज़्यादा बेहतर है। और मैं यहाँ पे रख देता हूँ अपने, क्योंकि एक चीज़ हमने देखी ऊपर, हमारे जो कंट्रोल चल रहे हैं, हम कंट्रोल का टाइम नाम डिफाइन करते हैं जो भी हमारा होता है। तो जो ये जो व्हीकल बनाया है ये भी है तो एक कंट्रोल ही, कंट्रोल की टाइप भले ही फॉर्म एरे है मगर वो भी एक कंट्रोल ही है। तो अब मुझे उसकी उसको भी टाइप भी यहाँ बतानी पड़ेगी। तो मैं फॉर्म एरे जो मैंने नाम रखा है व्हीकल, ठीक है। तो अब उसे पता लग गया ये फॉर्म एरे है, ये वाला जो कंट्रोल है ये पूरा फॉर्म एरे है। और जो इस जो हमने जो पर्सन फॉर्म बनाया, जो कि यहाँ हमने बाइंड किया हुआ है पर्सन फॉर्म, उसकी इस फील्ड पे वो रिलेट करेगा। अंदर की लॉजिक वो हमारी पूरी अलग है, मगर वो पहले फॉर्म एरे के अंदर वो रीड करेगा। ये हमारे पास फॉर्म एरे आ गया। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये एक रॉ जनरेट हो रही है, रॉ जनरेट होती रहेगी गेट व्हीकल हर किसी के अलग अलग। हम इसको अभी कर देते हैं एनजी, एक नेस्टेड में ले जाता हूँ ताकि समझना होगा, इजी पड़ेगा। अब ये हर रॉ जनरेट होगी, जितनी भी उसके अंदर व्हीकल्स में पुश करता रहूंगा या प्लस का बटन जितनी बार दबाता रहूंगा उसके अगेंस्ट ये ऐड होती रहेगी। अब नेक्स्ट चीज है हमारे पास, ये जो फॉर्म एरे है ये एक फॉर्म ग्रुप का बंच है। जैसे ये जो ग्रुप है, हम मल्टीपल ग्रुप्स इस फॉर्म एरे के अंदर पुश करते रहते हैं। तो यानी कि फॉर्म एरे के अंदर एक और हमारा ये फॉर्म ग्रुप आ गया, तो हम इसे भी यहाँ पे फॉर्म ग्रुप भी डिफाइन करेंगे। अब हमारे पास फॉर्म ग्रुप का क्या है, हम फॉर्म के ग्रुप का क्या नाम देंगे। हमने यहाँ जो फॉर्म ग्रुप था, हमारा जो फॉर्म का नाम था, हमने वही फॉर्म का नाम यहाँ से डिफाइन कर दिया था। मगर यहाँ हमने फॉर्म एरे तो डिफाइन कर दिया, फॉर्म एरे हमारे पास ये फील्ड थी, मगर उसके अंदर ग्रुप हमारे पास यहाँ पे तो कोई नाम पता नहीं लग रहा। मगर ये ग्रुप का नाम हमारे पास क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें इंडिविजुअल रॉ को अलग वे के अंदर वैलिडेट करना होता है। इस वजह से हमारी जो वैलिडेशन है वो फॉर्म लेवल पे चलती है, एरे लेवल पे नहीं, फॉर्म लेवल पे हमारी वैलिडेशन चलती है। तो मैं हर रॉ को एक सेपरेट फॉर्म बना दूंगा। इससे हमारा ये फायदा होगा कि हम हर रॉ की अलग अलग वैलिडेशन रन कर सकते हैं। मगर अब इसको नाम क्या दूं, इसको मैं रन टाइम के ऊपर कोई भी नाम दे सकता हूँ। अब हमारे एनजी फॉर का जो ये लूप होता है, ये हमें कहता है कि यार ये चीज लूप तो मैंने चला दिया, जो इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके अगेंस्ट ये चलता रहेगा। मगर एक ये मुझे एक और एडिशनल फंक्शनैलिटी देता है कि इंडेक्सेस मैनेज करने के लिए। उससे क्या होता है, यानी कि अगर ये पहला ऑब्जेक्ट आएगा तो आई के अंदर मुझे 0 मिल जाएगा। दूसरा इंडेक्स आएगा, क्योंकि ये भी एरे ही है, गेट व्हीकल जो है वो एक एरे है, फॉर्म एरे ही है मगर एरे है। तो ऑटोमेटिकली मुझे आई के अंदर वो वैल्यू मिलती रहेगी, तो मैं फॉर्म ग्रुप के अंदर आई दे दूंगा। तो ये डायनामिक लेवल पे जितने भी जनरेट हो रहे हैं ये फॉर्म ग्रुप मेरे हर रॉ के लिए अलग अलग फॉर्म ग्रुप बनते रहेंगे रन टाइम के ऊपर। यहाँ तो हमने पर्सन फॉर्म हमने खुद जनरेट किया था यहाँ पे, अभी ये आई वाला है वो रन टाइम पे मुझे यहाँ जनरेट करके दिया जा रहा है, और इसकी फील्ड्स हमने कहाँ डिफाइन कर दी, इसकी फील्ड्स हमने यहाँ डिफाइन कर दी। ये फॉर्म आई आ गया। अब क्योंकि अब ये एक फॉर्म है और उस फॉर्म के अंदर हमारे पास दो कंट्रोल है, तो अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे अपने फॉर्म कंट्रोल डिफाइन कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ फॉर्म कंट्रोल डिफाइन किया। अब ये फॉर्म कंट्रोल मेरे पास सेलेक्ट के अंदर इस फील्ड के अगेंस्ट मेरा लगेगा कार। ये मैंने कार यहाँ से उठाया, कार लगा दिया, और सेम मैंने यहाँ से यहाँ सेलेक्ट के अंदर कलर लगा दिया, कलर कर दिया इसको और कार कर दिया। अब आईडी हमारी यूनिक होनी चाहिए। अब जो मेरा ये क्योंकि ये लूप में चल रहा होगा, ये जो मैंने एनजी फॉल लगाया लूप में, तो
अगर मेरे पहली रॉ बनेगी फिर दूसरी रॉ बनेगी, हर किसी के लिए ये जो आईडी है सेम रहेगी, जो कि हमारे एसईओ स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट है। तो मैं यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर देता हूँ अपनी आई। तो उससे क्या होगा कि पहला जो जनरेट होगा रिकॉर्ड, पहला जो कंट्रोल जनरेट होगा उसकी होगी कार 0 नाम बनेगा, दूसरे का कार 1 बन जाएगा, फिर कार 2 बन जाएगा। इससे ये फायदा होगा रन टाइम के ऊपर हमारी ये आईडीज जनरेट हो रही हैं और वो यूनिक भी हैं, तो हमारे स्टैंडर्ड भी हमारे पास फॉलो हो रहा है। अब मैं जाके देख लेता हूँ अपना फॉर्म, मैं चेक कर लेता हूँ अपने पास एरर्स। क्या चीज़ है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एरर दे रहा है कैन नॉट फाइंड डिफर सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट 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 ऑफ एनजी फॉर को हमारी ये टाइप सही नहीं मिल रही। गेट व्हीकल, नहीं तो एरर ही आ गया कुछ। गेट गेट नहीं लगता है यहाँ पे क्या। क्या एरर दे रहा है, एनजी फॉर ओनली सपोर्ट बाइंडिंग टू आइट्रिबल सच एस एरे। हमारा भी तो एरे ही है, गेट व्हीकल एज ए फॉर्म एरे तो रिटर्न हो रहा है हमारा। ये एरर दे कहाँ पे रहा है? ये एरर यहाँ पे एनजी दे रहा है हमारे फॉर के पास, ऊपर? ये एनजी फॉर के ऊपर वो कह रहे हैं जो गेट व्हीकल कॉल कर रहे हैं हम लोग, ये एक एरे नहीं है, जबकि हम यहाँ से एरे रिटर्न कर रहे हैं इसको। रिटर्न हमने लगाया हुआ है, गेट व्हीकल लगाया हुआ है, रिटर्न टाइप भी इसको यहाँ पता है फॉर्म एरे है, जिसके अंदर एस फॉर्म एरे हम रिटर्न भी कर रहे हैं। तो ये इसको मान क्यों नहीं रहा। अच्छा व्हीकल गेट व्हीकल से जो जा रहा है वो फॉर्म एरे जा रहा है, और फॉर्म एरे के अंदर हमारे पास कंट्रोल्स हैं। गेट व्हीकल इज नॉट अ फंक्शन। सही तो था सब। एनडी फॉर लगता है कंट्रोल से हमने मैच कर दिया, कंट्रोल्स अगर यहाँ पे गेट व्हीकल आ रहा है, व्हीकल भी कर दिया है, एस फॉर्म एरे भी कर दिया इसने, और यहाँ से उसे कंट्रोल्स भी मिल जाएंगे आराम से। क्या मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग, तो फॉर्म गूगल एरे करें देखें क्या मसला है। सही होता है क्या? ऐड करने का हमने वही काम लगाया हुआ है, इन्होंने पुश कर दिया, उसके बाद इन्होंने ये नहीं फॉर्म एरे नेम बनाया, फॉर्म एरे नेम हमने भी डाल दिया अपने व्हीकल्स डॉट कंट्रोल किया हुआ है इन्होंने, हमने भी यही किया हुआ है। हाँ, हमने भी ये किया है। ब्रैकेट लगा के किया हुआ है और इंडेक्स लगा दी, हमने भी यही किया हुआ है। उसके बाद अंदर आई कर दिया, आई वाला काम भी हमने फॉर्म ग्रुप, अच्छा फॉर्म ग्रुप नेम है, फॉर्म ग्रुप डायनामिक नेम है तो फॉर्म ग्रुप नेम कर दिया बस ने, मगर आइटरेटिबल ये तो ऊपर ही एरर आ रहा है। उसके बाद ऐड और रिमूव का काम वही कर रहे हैं, ये लगा हुआ गेट स्किल्स का, रिटर्न दिस स्किल्स डॉट गेट गेट करके एस फॉर्म एरे कर दिया।
ये हमने फॉर्म एरे ऊपर लिखना तो नहीं होगा जहाँ ये गेट का फंक्शन लगा हुआ है, जैसे इसने लगाया लिखा हुआ था। किधर ये हाँ, रिटर्न ये मतलब ये टाइप जैसे। रिटर्न टाइप, क्योंकि इसकी मैंने बताया थी कि ऑटोमेटिक अगर हम होमवर्क करें तो यहाँ पता लग जाता है ये ऑटोमेटिकली फॉर्म एरे है। हाँ, कि यहाँ पे बताया उसने तो है खुद ही आपने। पकड़ लिया, हम डाल देते हैं और उसने खुद ही पकड़ लिया मतलब उसको। एक्सप्लिसिटली। हाँ, डाल के देख लेते हैं, इससे फर्क पड़ रहा हो। नहीं, ये एरर अभी दे रहा है और ये एरर मुझे दे रहा है गेट व्हीकल इज नॉट अ फंक्शन। ये कह रहा गेट है कि व्हीकल इज नॉट अ फंक्शन। वो कह रहा है गेट व्हीकल फंक्शन नहीं है, जबकि गेट व्हीकल हमने यहाँ लगाया हुआ है, गेट टाइप का है गेट व्हीकल। गेट भी लिखना पड़ेगा क्या? गेट कहाँ पर? गेट व्हीकल का फंक्शन जो लिखा है उससे पहले गेट भी लिखना पड़ता है? नहीं, गेट तो मैंने नाम में दिया हुआ है, उन्होंने भी नहीं रखा हुआ। नहीं नहीं, ये इस तरफ टीएस पे। हाँ, ये गेट लिखना पड़ता है। गेट असल में उसकी टाइप है कि बार बार कॉल करता रहेगा, वरना नॉर्मल फंक्शन होता है जब तक हम इवेंट के थ्रू या किसी स्पेसिफिक कंडीशन में वो कॉल करते हैं। गेट अगर हम ng फॉर से बाइंड कर देते तो वो कंटिन्यूस कॉल करते रहता है उसको। तो वो चेंज डिटेक्शन जो काम होती है वो इसके थ्रू वो हैंडल कर रहा होता है, चेंज डिटेक्शन, जैसे इसने भी ये गेट किया हुआ है। गेट किया, स्किल्स किया, रिटर्न दिस स्किल्स एज फॉर्म एरे, पूरा यही काम है। हमने कहाँ कुछ स्किल्स का एफ बी एरे। इसने स्किल फॉर्म के बाद डॉट दोबारा गेट लिखा है और उसके अंदर हमने भी हाँ, यही सिंटैक्स लिखा हुआ है। पहले यही लिखा हुआ था, अभी मैंने चेंज किया है। मैं ये वाला सेंटर चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर इसको नहीं, कंट्रोल्स पे मिलेंगे इन्होंने नहीं। तो गेट लिखा हुआ है कंट्रोल के बजाय। जी, मैं गेट ट्राई कर चुके हैं, वो भी एक मिनट दिखा अच्छा, देता हूँ ट्राई जरा। कर चुके। जैसे ये है ना, ये पहले ये गेट लिखा हुआ था, ओके। गेट है, उसके बाद व्हीकल डाल दिया हमारे, व्हीकल ये रहा व्हीकल, ये व्हीकल ये आ गया, एस फॉर्म एरे कर दिया हमने, सही है। और उसके बाद उसने यहाँ पे कंट्रोल्स करके रीड कर लिया, कंट्रोल्स करके हमने भी रीड कर दिया। गेट व्हीकल वो पिक नहीं कर पा रहा, गेट व्हीकल, गेट व्हीकल बना हुआ तो है, क्यों नहीं पिक कर पा रहा? गेट व्हीकल, गेट व्हीकल इज नॉट अ फंक्शन। ये आ रहा है गेट व्हीकल इज नॉट अ फंक्शन। बल्कि गेट व्हीकल तो हमने यहाँ डिफाइन भी कर दिया है। अब ये देखें, गेट जो है बार बार कॉल होता रहता है, इतनी बार इसने कॉल किया है, मगर ये इतनी बार कॉल तो कर रहा है सही, मगर इसे फंक्शन मिल क्यों नहीं रहा? इसको पब्लिक करके देखते हैं क्या? पब्लिक करने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए इसे, पब्लिक करके देख लेते हैं। नहीं, क्यों नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा? इन्होंने क्या सिंटैक्स लिखा हुआ है? HTML में इन्होंने div बनाया, सेम हम लोग कॉपी कर लेते हैं। और क्या कर सकते हैं इसमें, बस हमारा मेथड का नाम चेंज हो रहा है यहाँ पे। हम्म, हम्म, पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया उसका, फिर क्यों नहीं चल रहा यहाँ नहीं, पे? क्यों नहीं कर रहा है? कोई उससे पहले वर्जनिंग की का चीज मसला तो तो नहीं नहीं? मिस हो रही है? देखें, कंट्रोल्स के थ्रू भी फैच कर रहे हैं, कंट्रोल्स के थ्रू भी हमने ट्राई कर लिया। हाँ। फॉर्म एरे बताया, ng फॉर लेसन्स डॉट कंट्रोल, कंट्रोल्स, ये करके भी कर देते हैं। गेट लेसन किया हुआ है एस फॉर्म एरे, ये कंट्रोल्स करे किया हुआ लेसन्स डॉट कंट्रोल्स यहाँ पे लिख दिया सीधा।
इधर तो उन्होंने ब्रैकेट भी नहीं लगाया है डॉट कंट्रोल से पहले, लेस देन डॉट कंट्रोल लिख दिया बस। हाँ, हम ये भी ट्राई कर चुके हैं वैसे। हाँ, हो गया। ब्रैकेट नहीं लगाने थे, इन्होंने गेट व्हीकल किया, ये बगैर ब्रैकेट के चल गया। बगैर ब्रैकेट के ही चला है। और इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इन्होंने ब्रैकेट लगाए हुए, ये लगे हुए, मुझे भी यही हाँ, आता है। इधर तो लगे हैं। अब ये वर्जन चेंज होते रहते हैं तो उसके अंदर ये चेंजेस वो लोग डाल देते हैं कुछ ना कुछ, तो ये चीज़ें हैं। खैर, तो हमारे पास ये अब ऐड किए जा रहे हैं, तो ऐड के लिहाज से वो नई रॉ ऐड किए जा रहा है। अब हमें एक चीज़ और करनी है कि ऐड तो हो रहा है, रिमूव भी करना है। तो हम हर किसी के आगे एक बटन भी लगा देते हैं। इसी डिव में लगा देंगे। हाँ, हाँ, इसी रॉ में हम आगे लगा देंगे एक बटन जिसका काम होगा रिमूव। क्या, और इस पे हम रिमूव कार का मेथड कॉल कर लेंगे। अब हमारे पास हमें सिर्फ स्पेसिफिक यही रिमूव करना है, तो हम इंडेक्स सेंड कर दें इधर, और इंडेक्स में ये होता है दिस डॉट, हम पहले वही हम अपना एरे फैच कर लें पूरा का पूरा, और ये हम पूरी पूरी, क्योंकि इस एरे में जब भी चेंज करना है तो हमें ये एरे फैच करना पड़ेगा। पर्सन फॉर्म का हमारे पास असल में एक्सेस है, जो हमारा पेरेंट फॉर्म है, और ये उसके अंदर चाइल्ड चीज़ें हैं सारी। तो मेरे पेरेंट फॉर्म एरे आ गया, एरे डॉट, एरे डॉट कंट्रोल्स डॉट स्प्लाइस, स्पेसिफिक इंडेक्स डॉट, स्पेसिफिक इंडेक्स से रिमूव कैसे करेंगे, फाइंड इंडेक्स। रिमूव नहीं है। रिमूव नहीं होता इसके अंदर, इसको एक बार हम लोग सर्च कर लेते हैं। रिमूव आइटम फ्रॉम एरे यूजिंग इंडेक्स, यस। इसमें ये होता है कि पहला रिमूव कर दो या आखिरी रिमूव कर दो, या चार रख लो और चार रिमूव कर दो, एंड के रेंज बता दो रिमूव करने का। मगर स्पेसिफिक इंडेक्स रिमूव करने के लिए स्प्लाइस ही लिखा हुआ है। स्प्लाइस एरे इंडेक्स, एरे और स्प्लाइस इंडेक्स दे दिया, और वन, वन क्या है, फाइंड द इंडेक्स ऑफ द एरे एलिमेंट यू वांट टू रिमूव। हाँ, स्प्लाइस ही है। अच्छा, स्प्लाइस यूज करने का तरीका ये, एरे डॉट स्प्लाइस, स्प्लाइस के अंदर मैंने उसे बता दिया हमें इंडेक्स रिमूव करनी है वन। ये बता, स्प्लाइस का मेथड, अच्छा हाँ, स्प्लाइस का मेथड ये करता है कि आप उसे बता दो किस इंडेक्स से रिमूव करना स्टार्ट करना है और कितनी रिमूव करनी है। यानी कि सपोज मेरे पास अगर ये टू, मेरे पास एक, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। अगर मैं इसे कहूंगा स्प्लाइस करना शुरू करो टू इंडेक्स से, तो ये जीरो है, ये वन है, ये टू, ये यहाँ से रिमूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। और कितने आइटम्स को रिमूव करना है, अगर मैं यहाँ पे जी जी। वन दूंगा तो ये थ्री रिमूव करेगा, यहाँ पे मैं थ्री दे दूंगा तो ये एक दो तीन इन सबको रिमूव कर देगा। तो पहला हमारा ठीक है, बताता है कि नहीं कहाँ क्लियर से है ये। स्टार्टिंग पॉइंट, सही है। ठीक है। तो अब अगर हम लोग स्प्लाइस का इंडेक्स सेंड कर दिया, और इंडेक्स क्योंकि हमें यहाँ पे आई के अंदर मिल रही है, तो मैं आई यहाँ से सेंड कर देता है। अब इसको हम चला के देखते हैं, ऐड की, ऐड की, ऐड की, और इसने रिमूव हमारे पास ज़्यादा कर दिया। ये सेलेक्ट किया हमने, और यहाँ पे बेंटली सेलेक्ट किया। अगर मैं बेंटली वाली कर रहा हूँ तो बेंटली वाली तो हो रही है। उसके बाद अगर मैं चाह रहा हूँ रोल्स रॉयस हो, तो वो ज़्यादा रिमूव कर रहा है। तो रिमूवल की, अच्छा यहाँ थ्री लिखा हुआ है मैंने, सॉरी, इस वजह से। ओह, थ्री।
अब चल जाएगा सही। अब मैंने ये वाला सेलेक्ट किया हुआ है, सिर्फ इसी को रिमूव करना, बाकी तो एम्प्टी है, तो इसने उसी स्पेसिफिक को रिमूव कर दिया। तो यानी कि हमारा अब ये कंट्रोल स्पेसिफिक फॉर्म से बाइंड हुआ हुआ है। सही है। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे हमने फॉर्म कंट्रोल भी डिफाइन कर दिए थे अपने, इस कंट्रोल के साथ फॉर्म कंट्रोल भी हमारे आ चुके हैं। अब मैं ये बटन का डिजाइन थोड़ा अजीब सा बन रहा है इसमें, खैर तो स्टाइलिंग है। मैंने यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लिया स्काई ब्लू, मैंने यहाँ पे कोई और मॉडल सेलेक्ट कर लेता हूँ ब्लैक, और हम यहाँ पे अपनी अभी सेविंग रोक देते हैं। एपीआई कॉलिंग जो हमारी है हम इसको रोक देते हैं, और ये भी हम लोग अभी रोक देते हैं। हम यहाँ पे अपना सिंपल फॉर्म जो आ रहा है console log, हम अपना फॉर्म कर देते हैं प्रिंट। पहले हम जब फॉर्म प्रिंट कर रहे थे तो हमारी सिर्फ पेरेंट की वैल्यूज आ रही थी, या पेरेंट की जो 4 फील्ड्स है हमारे पास सिर्फ वो आ रही थी। क्या अच्छा, अब हमारे पास, मैं यहाँ टेस्ट 42 एड्रेस डाल दिया और ये यहाँ डाल दिया। उसके बाद ऐड कार करी, ऐड कार की, ऐड कार की, 3 कार्स मैंने ऐड कर दी, 3 कार्स मैंने सेलेक्ट कर दी। ठीक है, फिर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में गया, मैं कंसोल में गया, यहाँ पे गया। अब मैंने जब इसका सेव कॉल किया तो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब इस ऑब्जेक्ट में देखें तो व्हीकल का एरे आ रहा है मेरे पास। उस व्हीकल के अंदर में कार, कलर कार, कलर कार, कलर कार, आईडीज सिर्फ आ रही है यहाँ पे लिखी हुई, कि हमने आईडीज को बाइंड किया हुआ है। हमने जो जबरदस्त, यहाँ सही है। वैल्यू बताई है हमने आईडी बताई है, अगर हम यहाँ पे नेम कर जी देंगे जी। तो हमारा नेम आ जाएगा। नेम देखने के लिए हम लोग कर देते हैं। सही है। तो अब ये नेस्टेड एक एरे बन गया है, नेस्टेड, जो कि ऑब्जेक्ट्स कंटेन कर रहा है। बहुत सारी कार की ठीक वैल्यू हो है। गई। तो हमने एपीआई से डाटा फैच किया, पॉपअप में पॉपअप को हमने पॉपुलेट किया। अब ये जो हमारे मॉडल्स, ये जो ड्रॉप डाउन है, हमें हर ड्रॉप डाउन के बार बार एपीआई कॉल नहीं करी, मैंने एक बार एपीआई कॉल करी है, और उस एपीआई कॉलिंग से मैंने सारे के सारे पॉपअप्स को पॉपुलेट किया। जो कार्ड्स का है मैंने फैच एक ही बार किया है, जो कि मैंने गेट लुकअप्स के अंदर फैच करके इसके अंदर रख दिया। अब जो भी ड्रॉप डाउन है वो इस वेरिएबल से बाइंड हो रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि नया मैं रॉ ऐड कर रहा हूँ तो उसके वो दोबारा एपीआई कॉल लगा रहा है, वो इन्हीं वेरिएबल से वो बाइंड करके यूज कर रहा है, और वो वैल्यूज मेरे पास यहाँ पे मिल गई। और हमारे पास जो ग्रुप है, हम इसके अंदर चाहें तो हम इसके अंदर वैलिडेशन लगा सकते हैं, इसकी अपनी वैलिडेटर डॉट रिक्वायर्ड जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लगा दी, और यहाँ पर मैं वैलिडेटर डॉट रिक्वायर्ड लगा दी। ठीक और है, वो तो हाँ कंट्रोल पे लग गई। सही है। तो अब हमने ऊपर वैलिडेशंस कैसे लिखी थी, ये लिखी थी ना हमने, ये वैलिडेशंस हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं। एक चीज बताइए कि जो एरे आपने फॉर्म एरे बनाया ना, हम्म ये किधर उसके साथ आपने अटैच किया? एक तो टीएस साइट पे आपने क्या चीजें करी थी? देखें, हमारे असल जो में हमारा जो, हम लोग इधर से देखते हैं, हमारा जो फॉर्म स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से। ठीक है, ये हमारा फॉर्म है, तो पर्सन फॉर्म है, तो हर चीज हमारी पर्सन फॉर्म के अंदर आनी चाहिए। मैंने यहाँ पर्सन फॉर्म बना दिया, उसके अंदर मैंने अपनी सारी की सारी फील्ड्स डाल दी, नेम और एड्रेस, एज, डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट डेट, ये सारी हमारी यहाँ पे फील्ड्स हो गई। सही है। उसके बाद क्योंकि मुझे अब ये फॉर्म एरे है, फॉर्म एरे भी पार्ट इसी फॉर्म का है, वो एक सेपरेट फॉर्म नहीं है, वो पार्ट इसी फॉर्म का है, तो जी उसी के अंदर मैंने एज अ कंट्रोल बनाया, मगर कंट्रोल की टाइप क्या है, फॉर्म एरे। तो ठीक यानी है, फॉर्म बिल्डर के अंदर आपने एरे लिख दिया बस। जी, अब ऐसा भी हो सकता है कि फॉर्म के अंदर फॉर्म हो, फॉर्म के अंदर फॉर्म एरे ना हो। तो मैं यहाँ पे अगर सिर्फ ग्रुप बना देता, तो मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले पा रहा होता था, बस ये मैं ये यहाँ पे लिख दूं। तो अब इससे क्या होगा, मैं सिर्फ एक बार व्हीकल की इंफॉर्मेशन लूंगा,
नेस्टेड ग्रुप हो गया, सही। मगर एक बार व्हीकल की इंफॉर्मेशन लूंगा। ये है कंट्रोल ही, फॉर्म जो ये पर्सन फॉर्म है उसका एक कंट्रोल ही है, मगर जी जी। इसकी टाइप अभी ग्रुप है। मैं एक और नेक्स्ट लेवल चला गया, मैंने कहा कि फॉर्म एरे होगा, यानी ग्रुप ऑफ फॉर्म्स होंगे, ताकि मैं मल्टीपल ले सकूं, तो मैंने एरे बना दिया। अब जब मैंने ये व्हीकल बना दिया तो सबसे पहले जो स्टार्ट करेगा वो देखेगा भाई ये कंट्रोल का नाम ढूंढेगा इस पर्सन फॉर्म के अंदर। कंट्रोल का नाम उसे ये व्हीकल मिला, हमने यहाँ फॉर्म एरे में बना दिया व्हीकल, जैसे फॉर्म ग्रुप बताया हुआ है, फॉर्म एरे नेम के अंदर हमने बता दिया व्हीकल। उसे यहाँ से व्हीकल मिल जाएगा, और व्हीकल वो फॉर्म पर्सन फॉर्म से उठा के पूरा का व्हीकल यहाँ पे अटैच कर दिया उससे। जैसे कि हमारा कंट्रोल नेम के अंदर हम लोग कर रहे थे, फॉर्म कंट्रोल नेम हम लोग अटैच कर रहे थे, सेम नेम यहाँ पर, सेम नेम यहाँ पर, डन। वैसे ही ठीक है। व्हीकल भी हमने अटैच कर दिया, व्हीकल आ गया। अब व्हीकल खुद भी क्या है, एक ग्रुप ऑफ फॉर्म्स है, तो मैंने इसलिए उसके अंदर सही। एक फॉर्म ग्रुप नेम बना दिया, क्योंकि ये रन टाइम पे जनरेट हो रहा है। हमने स्पेसिफिक नहीं बताया कि एक होगा, दो होगा, तीन होंगे, जितने भी हो सकते हैं। अब हम हर किसी के लिए नेम जनरेट नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, डायनेमिक इंडेक्सेस के ऊपर लगा दिया कि नेम जो होगा वो इंडेक्सेस से, क्योंकि यहाँ जो भी नेम बन रहा है पर्सन फॉर्म, ये वाला नेम तो मुझे जरूरत है क्योंकि वो यहाँ पे मैं रेफर कर रहा हूँ, मगर विद इन द फॉर्म एरे इस व्हीकल के अंदर मुझे इस नेम की जरूरत नहीं है, मुझे इंडेक्सेस से पता लग रहा है बस। मुझे ये नहीं है कि ऐसा भी हो सकता था कि व्हीकल के अंदर मेरे पास होती क्या कहते हैं, पेरेंट पेरेंट व्हीकल, मेरे पेरेंट के पास कौन सी कार है, मेरे सिबलिंग के पास कौन सी कार है, तो मैं यहाँ पे फिर तीन अलग हम्म। अलग बता देता, अगर मेरे पास तीन ग्रुप्स होते। सही। मगर मेरे पास अभी ऐसा नहीं है, मेरे पास है बस तीन है, वो किसी के भी हैं, मेरे इससे फर्क नहीं पड़ता। तो अब क्योंकि हमारा डायनामिक है, कुछ भी हो सकता, तो मैंने सीधा इंडेक्सेस यहाँ पे डाल दी। अब ये मेरा फॉर्म ग्रुप बन गया। अब ये फॉर्म ग्रुप क्या कहता है, ये फॉर्म ग्रुप अब इस ग्रुप के इक्विवेलेंट हो गया, ये एक ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर मेरे पास क्या है, दो सही। कंट्रोल्स हैं, एक कलर का एक कार का, एक कलर का एक कार का। अब ये फॉर्म ग्रुप और ये फॉर्म ग्रुप दोनों के दोनों इक्वल चीज है। अब मैं चाहूं इसके अंदर एक और एरे भी बना सकता हूँ, अगर मुझे जरूरत पड़े मैं इसके अंदर एक और एरे भी बना सकता हूँ। क्योंकि क्या है, अगर जी जी, ये ग्रुप लेकिन है और ये भी ग्रुप है, तो ग्रुप के अंदर ग्रुप बन रहा है, तो और ग्रुप भी बना सकता हूँ, तो नेस्टेड लेवल में और भी बना सकता हूँ इसके अंदर। तो ऐसे ही है, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफाइन कर दूं, उसके थ्रू मैं बना दूं। जैसे यहाँ पे मेरे पास अब मैंने एक प्रॉपर्टी डिफाइन की है, तो मैं यहाँ एक ग्रुप भी डिफाइन कर देता हूँ, जैसे यूजर्स के नाम का एक सपोज ग्रुप बना देता हूँ, दिस डॉट फॉर्म बिल्डर डॉट ग्रुप, ये ग्रुप बना दिया मैंने। अब यहाँ पे मैं ग्रुप बना दूं, यहाँ वरना यहाँ पे एरे बना दूं, नेस्टेड और बन जाएंगे। सही है। तो ये हमारे पास कोई सही। इसके अंदर लिमिटेशन नहीं, जितना भी हम नेस्टेड जाना चाहें नेस्टेड जाएंगे। फिर हमारे पास इस तरह से हम वैलिडेशन पूरी मैनेज कर सकते हैं इसकी, कि हर कंट्रोल की हम यहाँ पे वैलिडेशन एक जगह मैंने लगा दी। जैसे हमारी ये थी कि नेम इज रिक्वायर्ड, इसी को मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, कि इस सेलेक्ट के अंदर मेरी थोड़ी सी यूआई ऑफ हो जाएगी, नेम इज रिक्वायर्ड, कार इज रिक्वायर्ड, और कलर इज रिक्वायर्ड। अब ये जो वैलिडेशन है ये इंटरेस्टिंग है, कि वैलिडेशन मेरे किस लेवल पे जाके लगेगी। पहले तो हमने फॉर्म कंट्रोल यहाँ बनाया था, जो फॉर्म कंट्रोल यहाँ पे हमने काम बनाया था, फॉर्म कंट्रोल, ये कहाँ था हमारा फॉर्म कंट्रोल। अच्छा, ये फॉर्म कंट्रोल ये फैच करने के लिए, ये फॉर्म कंट्रोल हमारा बना था, ये फॉर्म कंट्रोल उसके अंदर हम नेम ढूंढते थे, नेम जो कि ये भी इस वेरिएबल का नाम है। तो अब मैं इसके बजाय, जब इस ये कंट्रोल्स फैच कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से इसके कंट्रोल्स फैच कर लेता हूँ। तो मेरे पास कहाँ गया, ये जो आ रहा है मेरे पास गेट व्हीकल कंट्रोल्स, मैंने ये यहाँ पे यहीं पे ये कॉल कर लिया सपोज, तो मेरे पास यहाँ पर कंट्रोल्स तो आ गए। अब मेरे पास गेट व्हीकल कंट्रोल में यहाँ पे एक मिनट दिखा भी देता हूँ, उसको यहाँ से हटाकर गेट व्हीकल ये रहा, इसको कंसोल करूँ अगर मैं,
ऐड कार एक और ऐड कार करता हूँ। अब इसको मैं कंसोल करके इंस्पेक्ट करूँ तो ये कॉल होता रहेगा। अब इसके अंदर हमारे पास 3 कंट्रोल्स हैं। 3 कंट्रोल्स यानी कि 3 हमारी रॉस बनी हुई है, तो मुझे 3 कंट्रोल्स मिल गए। अब हर 3 कंट्रोल के अंदर फिर उस कंट्रोल के अंदर भी एक ग्रुप है, जो हमने फॉर्म ग्रुप बनाया हुआ है, जो हमारा डायनेमिक आई से चल रहा है। उसके अंदर हमारे पास 2 कंट्रोल हैं, जो कि हमारे पास एक कंट्रोल कार का है, एक कलर का है। तो हम इसी हिरार्की को पूरा यूज करते हुए यहाँ पे कॉल कर लेंगे। हमारा पहले हमारे पास फॉर्म गेट व्हीकल डॉट कंट्रोल्स आ गया। ये कंट्रोल्स यहाँ पे हमें मिल गया, हम यहाँ पे खड़े में। उसके बाद मुझे चाहिए इंडेक्स, मैं कौन सी रॉ पे खड़ा हूँ। मुझे इंडेक्स पता लग रही है अपनी आई से, तो कंट्रोल्स क्योंकि एरे है मैं इस पे लगा देता हूँ आई। आई के बाद नेक्स्ट चीज मेरे पास क्या है, आई अंदर आ गया, फिर उसके बाद दोबारा कंट्रोल्स है। फिर आई के अंदर मैं कि दोबारा, जी, वैलिडेशन के लिए सारा कुछ कर रहे हैं वैलिडेशन के कि लिए किधर हमें ऐसी। मैसेज देना है। हाँ, क्योंकि असल में जो वैलिडेशन है वो मेरे यहाँ पे लगी हुई है। इसके अंदर वैलिडेटर्स रिक्वायर्ड का वैलिडेटर हमारे पास कहाँ चला गया, एरर्स, ये एरर था रिक्वायर्ड ना, एरर्स के थ्रू मुझे पता लगता है इसके ऊपर एरर क्या है। तो ये रिक्वायर्ड का एरर है। जी। तो अब मैं कंट्रोल्स पर आ गया। अब कंट्रोल्स के बाद मुझे कहाँ जाना है, मुझे अब इस कंट्रोल्स के अंदर, कंट्रोल जो है वो ऑब्जेक्ट टाइप का है, जिसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक कलर का एक कार का है। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, कंट्रोल्स के अंदर डाल दिया मैंने यहाँ कार। ठीक है, कार नाम का कंट्रोल फेच कर लिया। उसके बाद, और इसको आसान और तरीका है, इसको पहले हम यहीं पे भी कर सकते हैं ताकि हमें यहाँ चीज़ें पता लग जाए। तो मैं एरे के बाद डॉट कंट्रोल्स आया, कंट्रोल मेरे पास कर दिया मैंने, सपोज 0 कर दिया। फिर उसके बाद डॉट गेट प्रॉपर्टी आएगी, कार डॉट एरर्स। पहले हम यहाँ पे चेक कर लें तो फिर यहाँ पे लिखने में आसानी पड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंटेलिजेंस और ये चीज़ नहीं होती। यहाँ पे हम लिख लें वही सेम कोड हम यहाँ पे डाल दें तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं यही चीज़ यहाँ पे चेक कर लूँ, इसका एरर आ गया, एरर कहाँ आ रहा है, अच्छा 0 हमने अभी तक ऐड ही नहीं किया इस वजह से। अब अगर हम कंसोल देख लें तो ये हमें रिक्वायर्ड एरर तक लेके जा रहा है पूरा का पूरा। तो हमें पूरी की पूरी यही चीज़ उठानी है यहाँ से, और यहाँ पे डाल देनी है पूरी की पूरी चीज़। ठीक है, एरर्स हो गया, यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे जो हमारा पहले स्ट्रक्चर फॉलो हुआ था, डॉट रिक्वायर्ड। अब डॉट रिक्वायर्ड हो गया। सेम चीज़ हमें नीचे वाले के लिए भी चाहिए, और ये 0 के लिए नहीं, ये स्पेसिफिक इंडेक्स, रॉ इंडेक्स के लिए चलेगी। और इसके अंदर हम डाल देंगे कलर। अब ये हमने फॉर्म कंट्रोल, ये हमारे पास वैलिडेशन तो लग गई, और वैलिडेशंस को हम लोग चेक भी कर लेते हैं, एंड देन सबमिटेड भी डाल देते हैं, फॉर्म सबमिटेड। अब फॉर्म सबमिट किया, नेम इज रिक्वायर्ड, इसने नीचे वाली वैलिडेशंस को ऑन नहीं किया, एरर दे रहा है, बल्कि हमारे पास अभी कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी अनडिफाइंड ऑफ कंट्रोल्स। इसको यहाँ एरर डॉट कंट्रोल्स ही नहीं मिलता। अच्छा एरर नहीं ना, ये गलत डाला हुआ मैंने।
ऐड तो हमारा लोकल वेरिएबल था जो कि मैंने यहाँ डिफाइन किया था। ये ये नहीं है हमारा, हमारा तो यहाँ वेरिएबल चल रहा है, ये गेट व्हीकल डॉट कंट्रोल्स इसके इक्वल है। नहीं है कोई, और सबमिट किया तो ये हर रॉ के लिए उसने इंडिविजुअल एरर दिखाना शुरू कर दिया। अब हर रॉ की अलग अलग ठीक वैलिडेशंस है, भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं अगर मैं सिर्फ सही है, चाहूँ। क्लियर। क्योंकि ये फॉर्म ग्रुप है तो ये फॉर्म ग्रुप आई है, मैं सिर्फ इसके अगेंस्ट भी मैं वैलिडेशन कर सकता हूँ। तो अब मैं एक काम और यहाँ डालता हूँ, रॉ आ गई, कॉलम आ गया। मैं यहाँ पे एक डेंजर का बटन है तो मैं हर रॉ वाइज सबमिट का बटन भी लगा देता हूँ। ये सबमिट है, इसके ऊपर मैं कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं करता, मगर ये डिसेबल्ड वाला काम सिर्फ कर रहा होगा कि अगर मेरा डिसेबल, और ये अब कैसे डिसेबल्ड चल रहा होगा, ये गेट व्हीकल, ये जो हमारे पास व्हीकल सबमिट पे फॉर्म, क्या कराना है? ये जो बटन है, ये मैं चाह रहा हूँ कि रॉ वाइज मेरी वैलिडेशन हो, चेक हो जाए। रॉ वाइज मैं सबमिट का बटन लगाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे एक रॉ वाइज बटन हो, और अगर इसकी वैलिडेशन मेरी फॉल्स हो रही हो सिर्फ इस ड्रॉ की, बाकी रॉ से इसका फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इस ड्रॉ की मेरी वैलिडेशन फॉल्स हो रही हो तो वो बटन डिसेबल्ड रहे, वरना वो अनेबल्ड हो जाए। सही है, ओके, अच्छा। क्योंकि ये इंडिविजुअल भी तो हमारे फॉर्म्स ही है ना, ये पूरा एक फॉर्म है, फिर उसके बाद ये एरे ऑफ फॉर्म है, फिर ये इंडिविजुअल भी हमारे फॉर्म्स ही हैं। तो अगर मैं स्पेसिफिक फॉर्म की वैलिडेशन अगर चेक करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए तो ठीक है। मेरा गेट कंट्रोल्स, गेट व्हीकल डॉट कंट्रोल से हमारे यहाँ व्हीकल से, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। गेट व्हीकल हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, गेट व्हीकल डॉट आई, तो ये आई के अंदर हमें यहाँ पे मिल जाता है हमें पूरा का पूरा फॉर्म, क्योंकि ये इसी इंडेक्स पे चल रहा है। और डिसेबल्ड, और अगर हम चाहें तो इसको यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे कंसोल करा लेते हैं हम लोग। गेट व्हीकल, अब मैंने सिर्फ क्या किया, व्हीकल जो है, जो कि फॉर्म एरे का है, उसके अंदर जो जीरो इंडेक्स पे है, यानी कि जो भी पहला आया होगा, पहला फॉर्म, उसकी मैं वैलिडेशन यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहीं पे इंस्पेक्ट एलिमेंट लगा के चेक कर लूँ और ऐड कर दूँ, सही, अनडिफाइंड प्रॉपर्टी को जा रहा है, गेट व्हीकल, इसको ऐसे उठा लेते हैं, गेट करके कंट्रोल्स उठाने का क्या वेरिएबल है, कंट्रोल, जीरो दे देना चाहिए। यहाँ नजर नहीं आ रहा, हम लोग यहाँ पे फॉरन कर सकते हैं इसको, कि यहाँ पे जो हमारा गेट कार होता है डॉट इस वैलिड फॉर्म के अगेंस्ट, यहाँ प्रॉपर्टी हमने यूज की हुई थी, दिस फॉर्म इज वैलिड, बस ये अगर हम यहाँ लगा दें तो हमें उससे वो मिल जाएगा। वो ये है कि गेट व्हीकल से हमें कंट्रोल्स तो मिल गया, कंट्रोल्स किसके बराबर है, इंडिविजुअल फॉर्म्स के बराबर। उसके अंदर मैंने आई वाला उठाया क्योंकि वो लूप के अंदर आई चल रहा है हमारा,
आई ग्रुप का, तो आई ग्रुप मैंने उठाया और आई ग्रुप डॉट वैलिड, अगर वैलिड नहीं है तो डिसेबल रही है, ये मैंने कर दिया यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अब ये सबमिट, मेरे पास ये फॉल्स आ रहा है, ये फॉल्स आ रहा है, गैदर आ रहा है मेरे पास, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज नल ऑफ अनडिफाइंड, मैं गलत जगह पे रीड करने जा रहा हूँ। गेट व्हीकल डॉट कंट्रोल्स आई, सही तो है। कोई बहुत माइनर सी इसके अंदर चेंजेस आ रही है मेरे पास, क्या था, दिस अ पर्सन ये जी। नहीं, आप करें। स्ट्रिंग दो या नंबर दो, 0 दे दिया ना। ये जो हमारे पास ये कंट्रोल्स आ गया, इसको यहाँ पे हम वो करके देख लेते हैं, कंसोल करके देख लेते हैं, तो पता लग जाएगा इसको कहाँ से क्या आ रहा है। इसको बस ये जो नेस्टेड हमारे फॉर्म्स होते हैं वो वैलिडेशन के लिहाज से थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। ये हमारे पास आया, इसके अंदर कंट्रोल्स मिल गया, ऐसे कंट्रोल्स के अंदर एक और कंट्रोल्स की फील्ड है जो कि हमें उठा के नहीं दे रहा है। इस पे अगर यहाँ 0 लगा दूंगा डायरेक्ट, नहीं, ये चीज मुझे याद नहीं आ रही कि नेस्टेड वैलिडेशन के लिए यहाँ पे रीड तो कर लेता है, गेट व्हीकल किया है इसने, जो कि हमारे सारे कंट्रोल्स रिटर्न कर रहा है। इसके हमने पहली वाली वैलिडेशन के लिए क्या लगाया था, गेट किया, गेट फॉर्म पर्सन फॉर्म डॉट कंट्रोल्स, अभी भी हमने यहाँ से क्या किया है, कंट्रोल्स डॉट कंट्रोल्स हमने यूज कर लिए, कंट्रोल्स आई कर लिया, कंट्रोल्स आई करने के बाद हमने उसका वैलिड चेक कर लिया, गेट व्हीकल वैलिड कर देते हैं, अलग मेथड बना देते हैं, इस वजह से मसला होगा शायद। कंट्रोल्स क्यों नहीं उठा रहा, कंट्रोल सीधा सीधा उठाता है। नंबर ले तो रही है, मसला क्या है ऐसे। इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर, मेरा दिमाग अभी ओवरफ्लो हो रहा है। नहीं, नेक्स्ट पे देख तो लें, कोई इशू नहीं है। इसमें बस हमारी ये चीज रह गई है कि हमने सही है, नहीं ये भी बहुत हो गया, ये सब चीजें मतलब कर ली हम लोगों ने कि एरे यूज हो गया, नेस्टेड फॉर्म यूज हो गया सारा, और इसमें बस हमने वो फोर्क भी यूज कर लिया एक साथ फॉर्क भी यूज सारी कर लिया, एपीआई को लोड करने का।
फॉग जो है, बाकी फॉग जॉइन जो है वो हमारा सिर्फ एक मेथड है जो कि एक लाइब्रेरी प्रोवाइड कर रही है। अगर RxJS के अंदर आप और चीजें देखें तो वो हमें ऐसे असिंक्रोनस काम करने के बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करती है। जो हम ऑब्जर्वेबल्स यूज कर रहे होते हैं वो भी RxJS ही प्रोवाइड करती होती है। एंगुलर भी प्रोवाइड करती है ठीक मगर है। वो भी RxJS की है। तो ये जो भी हमारे असिंक्रोनस टास्क है ना उसके लिए वो और भी चीजें दे रही होती है। इसमें अगर RxJS की आप लाइब्रेरी चेक करें, अगर वो मुझे यहीं से दिखा दे, ये फॉर्क ज्वाइन के, ये तो फॉर्क ज्वाइन के इतने सारे मस्त मेथड है। इसके अंदर हमें बहुत सारी चीजें दी होती है। सब्सक्राइबर सही। स्केड्यूलर भी मिल जाता नहीं है। उसके बाद डेफर एक बड़े मजेदार की चीज होती है। डेफर के अंदर हमारा ये हो जाता था कि जो वेटिंग लगी हुई होती है ना, हम लोग 10 रिकॉर्ड मंगवाए, फिर API कॉल करके 10 रिकॉर्ड और मंगवाए, फिर API कॉल करके 10 रिकॉर्ड और मंगवाए, तो हम डेफर के थ्रू वो चीज यूज कर लेते हैं। दो अच्छा अच्छा। APIs को कंबाइन करना है वो मर्ज के थ्रू हो जाता है। और भी इसके मेथड हैं जो कि मैंने यूज नहीं किए हुए। तो ये इसका मेजर काम ये होता है कि जो असिंक्रोनस टास्क है ना वो इसके थ्रू हो जाए। हम्म। हमने सब्जेक्ट काम किया था, सब्जेक्ट भी इसी से। सही। फिर हमारा बिहेवियर सब्जेक्ट है, रिप्लेस सब्जेक्ट है। रिप्लेस सब्जेक्ट मैंने बताया था। हमारे पास सब्जेक्ट करंट जो चीज आती है वो बताती है मगर रिकॉर्ड हमें नहीं देती। रिप्लेस सब्जेक्ट हमारे पास लेटेस्ट के साथ प्रीवियस वाला भी बता देता है। वो रिप्लेस सब्जेक्ट हमें ये एडवांटेज देता है। तो ये सही। सारी चीज सब्सक्रिप्शन हमारे पास इससे मिलती है, और भी चीजें इसके साथ हैं। तो ये लाइब्रेरी बहुत अच्छी है। और इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं वो असिंक्रोनस टास्क के लिए, तो वो यूज करते रहेंगे तो आता रहेगा। एप्लीकेशन में अपनी और चीजें देख लें। फॉग ज्वाइन एक आपने नजर से गुजरा आपके, तो हमने वो भी कर लिया। बाकी मुझे याद नहीं आ रहा मैंने हम्म। इसमें से कुछ यूज किया हुआ हो। अगर आपने यूज किया होगा तो हम उसको एग्जाम्पल के तौर पे इम्प्लीमेंट करके देख लेंगे। सही ठीक है। है। नहीं, हम लोग बिल्कुल आज भी वैसे काफी चीज हो गई हैं। उसमें ये हो और गई हमारा फॉर्म एरे, एक बड़ी चीज है। यूज बहुत रेयर जी हाँ। जगहों पे होता है, डिपेंड करता है कि कहाँ यूज कर रहे हैं कहाँ नहीं। मगर फॉर्म एरे एक सिंपल एरे की तरह है, बहुत से हमने फॉर्म को कंबाइन कर दिया। और वो पेरेंट चाइल्ड के अंदर रिलेशन चल रहा है। अब फॉर्म एरे के अंदर फॉर्म ग्रुप हो सकता है, फॉर्म ग्रुप के अंदर फॉर्म एरे हो सकता है। अब ये हमारा 2 लेवल हायरार्की था बस, कि फॉर्म ग्रुप के अंदर फॉर्म एरे है। जी। अभी रिसेंटली मैंने एक काम किया था, उसके अंदर 8 लेवल हायरार्की थी। फॉर्म ग्रुप के 8। अंदर फॉर्म एरे, और हर एरे के अंदर ग्रुप, 8 लेवल हायरार्की। वो ओए होए, नेटवर्किंग की बहुत एप्लीकेशन ज्यादा थी। डीप चले गए। हाँ, तो उसके अंदर हमें ये, और उसके अंदर हमने पूरा रिकर्जन का कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ था। रिकर्जन का आपको पता है? हाँ, रिकर्जन यूज किया था आप, सही। रिकर्जन में डिबग नहीं कर सकते आप। रिकर्जन में मसला ये होता है क्योंकि, वही वही यानी वही फंक्शन अपने आप को जो कॉल कर रहे होते हैं। जी, और हम लोग उस लेवल में हम लोग फंक्शन अपने आप को कॉल नहीं कर रहा था, एक कंपोनेंट अपने आप को कॉल किया जा रहा था। सही। तो यानी कि ये जो ओए होए। कंपोनेंट हम लोग लिखते हैं, हम पेरेंट के अंदर लिख रहे थे ना, मैं इसी कंपोनेंट में यहीं पे HTML कॉल किया जा रहा था। और इसका डेटा मैं अपने ही अंदर अच्छा। पास किया जा रहा था। तो यही कंपोनेंट दोबारा, यही पूरा फॉर्म नीचे दोबारा खुला हुआ है, फिर दोबारा खुला हुआ है, फिर दोबारा खुला हुआ है, फिर दोबारा खुला हुआ है। ऐसे वो नेस्टेड ओए हायरार्की होए। तक था। तो उनके अच्छा। अंदर सबसे ज्यादा मसला ये होता है कि आप डिबग नहीं कर सकते। अभी तो आप सेम लेवल पर हो, आपको पता है कि यार ये आ रहा होगा तो ये, अगर सपोज कलर्स हैं तो कलर्स इसी लेवल के कलर्स हैं। अब जो कलर का जी। वेरिएबल है वो हमारे पास यहाँ पे स्क्रिप्ट जब हम लोग खोलते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में, तो वो मुझे ये नहीं बताता कि ये मैं फर्स्ट वाले का कॉल हो रहा हूँ, सेकंड वाले, मैंने यहाँ ब्रेक पॉइंट लगा दिया। अब मैं पहला वाला कंपोनेंट है दूसरा, वो तो सिर्फ ये कंपोनेंट की स्क्रिप्ट लोड हुई हुई है ना। अब वो रिकर्जन में कॉल हो रही है, रिकर्जन में कौन से लेवल पे कॉल हो रही है ये हमें यहाँ नहीं पता लगती। तो रिकर्जन में ये बड़ा मसला होता है कि आपका डिबग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आप सही कौन बात से है। लेवल पे कॉल कर रहे हो। बिल्कुल। आप पहले फॉर्म के लिए हो, दूसरे फॉर्म के लिए हो, तीसरे फॉर्म के लिए हो, रिकर्जन में ये बड़ा मसला होता है। मगर रिकर्जन के फिर अपने एडवांटेजेस भी हैं ठीक है। कि आप n लेवल फॉर्म बना सकते हो। हाँ, वो तो एन तक चले जाए, आप जितने बनाते जाए। हम्म। लेकिन वही उसको मैनेज करना भी तो मुश्किल होता होगा। हाँ, बस वो रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि रिक्वायरमेंट आती है तो फिर वो करना पड़ जाता है। अब वो ठीक है। अलग है। नहीं चले, आज भी काफी चीजें हो गई हैं। और हाँ, फहीम भी नहीं है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें फिर चीजें कवर करेंगे कल बाकी। बस टाइम का देख लेते हैं, अगर दोपहर का टाइम हो जाए तो वेल एंड गुड, ईजी हो जाएगा सबके लिए, अगर वो अवेलेबल है तो। वरना फिर रात का हाँ, ही अगर वो अवेलेबल करेंगे। है तो आप लोग मतलब 5 बजे के बाद अगर रखते हैं, बस मुझे ये है कि कम्युनिकेट कर दीजिएगा अपनी
मैं व्हाट्सएप पे ही, मैसेज डाल दीजिएगा, मैं देख के फिर कर दूंगा। जी मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। वो अवेलेबल होंगे तो जी, हम लोग कोशिश करेंगे हम लोग। फिर ले कितने लेंगे बजे तक आपसे। आपने बोला है कि आपकी अवेलेबिलिटी हो जाएगी? मैं समझ लें कि आपके अगर 5 बज रहे हैं तो मैं आपके शाम के 4 बजे से फिर मैं अवेलेबल होना शुरू हो जाऊंगा। 4 बजे से, तो 4 बजे से ही हम लोग रख लें। मैं बोल देता हूँ कि 4 बजे तक अगर वो अवेलेबल हो तो 4 बजे से ही हम लोग रखें, 4 से 6 कर लेते हैं, बस ताकि फिर हाँ, सबका 4 टाइम हो से जाए 6 ना। कर लेंगे। हाँ, इसको देखें तो उसके बाद देखते हैं फिर इंशाल्लाह, फिर इसके आगे इंशाल्लाह हम लोग देख लेते हैं, और कल फिर डायरेक्टिव्स की तरफ जाते हैं कल इंशाल्लाह। और फिर वो इंशाल्लाह। प्रोजेक्ट को तो भी ओवरव्यू थोड़ा सा और करके उसमें देख लें और चीज़ें आपको नजर आती हैं, तो हम लोग उस हिसाब से और चीज़ों को देख लेते हैं कि और थोड़ी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम बस आ जाएंगी चीज़ों की ना। ठीक है, नहीं बिल्कुल हाँ, उसको भी ओवरव्यू करते हैं उसका कल आपसे इंशाल्लाह। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, आपने वो पूछा अपनी कंपनी में कि वो कस्टम करके क्यों बनाया? नहीं, अभी मेरे नहीं उस पे मैं आंसर अभी मैं नहीं, अभी मैंने पूछा ही नहीं वो। मैं अरे, बिल्कुल मालूम करके बताता हूँ उसको कि पूछिएगा। इन्होंने एजेक्स क्यों यूज़ किया है बजाय एचटीटीपी सर्विस के। क्यों यूज किया, क्योंकि, यही था ना क्वेश्चन आपका? जी जी, यही क्वेश्चन था कि क्यों यूज किया। हाँ, अच्छा। तो एचटीटीपी यूज़ क्यों क्यों यूज़ नहीं किया? मैं पूछ लूँगा चलें, कोई मसला सही है, नहीं है। चले फिर कल ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। इंशाल्लाह। ये सही। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग ये कंटिन्यू चल रही है हमारी ना? हाँ, मैं क्योंकि 2 का अगर होता है ना तो फिर वो टाइम लिमिट का नहीं होता, 3 आ जाते तो फिर वो 45 मिनट के सेशन का डाल देता। वो पे लिमिट कर देता है, ओके। हाँ।